हाँ जी, तो हेलो, 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 ठीक है? हेलो, ओके, ओके. So Ayush can share the screen. Ayush, अब आयुष ओके सर। हाँ स्टार्ट कर दो आयुष को ये मैं ठीक स्क्रीन रिकॉर्ड ठीक है सर। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चेक बता दीजिए एक बार सब लोग। ऑडियो क्लियर है मेरी? चलिए बढ़िया। ये बता दीजिए कि अगर आप में से जितने लोग अभी हैं यहाँ पे, इनमें से कोई ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया सुबह? जिसने दिया उसकी बात अलग है, जिसने नहीं दिया ऐसा कोई है यहाँ पे? कोई है ना, चलिए बढ़िया है। 23 लोगों ने आई थिंक दिया था टेस्ट, 23-22 लोगों ने। तो अभी तो फिलहाल 12-13 लोग हैं। दिखा रहे मैंने सबका, जो भी आप लोगों ने आंसर्स और ये सब भेजा था पीडीएफ बना के टेक्स्ट फाइल में। पता नहीं क्यों मेरे को लगा ऐसा कि बहुत लोगों ने छापा है उसको गूगल से। बहुत सारी जो डेफिनेशंस थी उसमें, वो इतनी प्रोफेशनल भाषा में लिखी हुई थी जो आपको गूगल पे मिलेगी। और कुछ कुछ की तो इवन मैच कर रही थी। अब ये क्यों आप लोग ऐसा किए वो लोग आपको नहीं जानिए, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पाइथन रिवाइज किया होगा। सबने रिवाइज किया है कि नहीं, चैट में बताइए एक बार। पूरा कॉन्सेप्चुअल और जितना पार्ट था सब मैंने कवर करा चुका था, बस प्रोजेक्ट बाकी रह गया था। तो जितना भी पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो आपने रिवाइज कर लिया सबने? चैट में बताइए एक बार, वरना प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा उसका। सबने रिवाइज किया कि नहीं? और कई कई लोगों ने तो अजीब सी चीज लिखी थी, पता नहीं किसने, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में 3 से ज्यादा एलिफ यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मतलब 3 से ज्यादा एलिफ नहीं यूज कर सकते। ये तो उसमें किसी ने ट्रू लिख दिया था। वो कौन था ट्रू वाला? सॉरी सर, पूरा रिवाइज नहीं किया। हाँ वही बात है, इस तरीके की मतलब इतनी छोटी गलती करेंगे तो फिर अभी प्रोजेक्ट कैसे समझ में आएगा? वो तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ऐसे ऐसे टेस्ट आप लोग का क्यों गया। और क्लॉक वाला प्रोग्राम जो था वो किसी ने किया था, क्लॉक वाला? आजाद ने किया था, और किसी ने? यश ने किया था। चलिए ठीक है। क्लॉक वाला जो क्वेश्चन था, विवेक, वो उसकी बात कर रहा हूँ। खैर यही कहने का मतलब था मेरे कि टेस्ट के हिसाब से जो मैंने देखा तो मुझे यही लगा कि आप लोगों ने गूगल से छापा है। मतलब ऐसा ऐसा प्रोफेशनल वर्ड उसमें लिखा था ना, वेयर एज, मतलब इस तरीके से वो प्रेजेंटेड था कि वो लगा नहीं कि अपनी भाषा में है। सिर्फ कुछ ही लोगों ने अपनी भाषा में लिखा है। और कई कई लोगों का तो मैंने देखा, पहला जो क्वेश्चन था जो इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलस वाला था, उसमें कई लोगों ने इंटीजर डिवीजन का जिक्र ही नहीं किया है। बस ये लिख दिया है कि ये होल नंबर में आंसर देता है। अरे भाई वो इंटीजर डिवीजन है, ये कैसे, ये कौन बताएगा? मेन पार्ट तो वही है, लेकिन नहीं। गूगल किया होगा, पहली डिफिनेशन जो आई कॉपी करके डाल दिया भाई। कई लोगों ने ये किया है। खैर अभी बताइए, लॉजिक में अभी किसी की दिक्कत हो रही है? गैप तो बहुत लंबा पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी उसकी वजह से गैप लंबा हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को टाइम भी बहुत मिल गया होगा। नुकसान भी है फायदा भी है, तो अब तक तो किसी को अब लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? ये एक बार चेक बता दीजिए जल्दी से, लॉजिक बिल्डिंग में अब दिक्कत है किसी को? CM9 करने के लिए? अच्छा। वैसे मैंने तरीका नाम मैंने एक और बताया था, पर ठीक है, अगर आपने कर लिया है मैं बाद में देखूंगा, चेक करूंगा वो बाद में। होती है ऐसे थोड़ी बहुत, हाँ सर मेरा थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट काम भर का रिवाइज है। एक और बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि चूंकि लंबा एक गैप पड़ गया, मेरा भी गैप हो गया अच्छा खासा, और इतने दिन से मैंने भी जरा किया नहीं, तो मैं भी जो प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाए थे वो काफी टाइम हो गया, तो मैं आपके सामने एकदम स्क्रैच से बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, अपने तरीके से। इससे आपको ये समझ में आएगा कि देखिए, आप एक डेवलपर, मतलब उससे आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, पर आप इस कोर्स में है तो ज्यादातर चांस यही है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। तो उसके हिसाब से आपको मैंने उस दिन बताया था, जैसे लिस्ट के मेथड होते हैं, डिक्शनरी के होते हैं, तो लाखों हजारों मेथड होते हैं। उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था। जितनी जरूरत पड़ती है उतना आप गूगल करते हुए उस चीज को बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है? वही काम हम लोग आज कर रहे हैं। कोई चीज मुझे पहले से याद नहीं है, एकदम क्लियर तरीके से हम लोग करेंगे, जैसे आपके साथ होगा, ठीक है? जैसा समझिए आप जैसे बनाएंगे, एकदम उसी अप्रोच से मैं भी बनाऊंगा, ठीक है ना? तो मजा आने वाला है, शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने जितने लिखे थे सारे ही कवर होंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो बता दीजिएगा दिख रहा है कि नहीं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? क्लियर एकदम? ये लोग तो कम ही है, पर आप लोग जितने भी है रिस्पॉन्सिव रहिएगा और लीव मत कीजिएगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिव रहिएगा मतलब आंसर कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट आप ही लोग को समझना है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो पहले बनाया था। आप लोग को समझना है अच्छे तरीके से, और उसको आप लोग को मॉडिफाई करना है, इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है? हाँ, बढ़िया।
अब मुझे ये बता दीजिए एक बार कि आप लोगों का नेटवर्किंग का क्लियर तो हो गया ना, बेसिक वाली चीजें, जितना भी नेटवर्किंग का पार्ट था, पोर्ट क्या होता है, आईपी क्या होता है, ये बेसिक लेवल की सारी चीजें क्लियर है ना आप लोगों की? चलिए बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट तुम लोग शुरू करेंगे जो रहेगा टीसीपी पोर्ट स्कैनर के बारे में, ठीक है? अब पहले मुझे ये बताइए कि पोर्ट क्या होता है, कोई भी लोग बताए वो अपने भाषा में बताइएगा। अनम्यूट करने का मैं वो दे दे रहा हूँ क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम जाएगा। टर्न ऑन द माइक्रोफोन, ठीक है? कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए पोर्ट क्या होता है। अनम्यूट करके बताइए कोई भी एक, अपनी भाषा में बताइए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो होता है जैसे हमारे पास एक आईपी है, और हमको हमारे पास एक जगह है, उसमें बहुत सारी, एक शहर है उसमें बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो सर ठीक। पोर्ट एक आईपी में उसका काम करते हैं कि वो हमको कि कोई डाटा कहाँ पे भेजना, कौन से पोर्ट पे भेजना, वो ये बताते हैं कि वो एफटीपी सर्वर पे जाएगा तो वहाँ पे ही दिखाएगा ऐसे। चलिए सही, ठीक है ठीक। अब चैट मुझे ये बताइए कितने पोर्ट्स होते हैं टोटल? टोटल कितने पोर्ट्स होते हैं, सब लोग सोच लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए, तो ये आपको सर ने बताया होगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने गलती की वही वाली। कोई दिक्कत नहीं है। 65,535 टीसीपी पोर्ट्स होते हैं और उतने ही यूडीपी पोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल उतने निकलेंगे। कुल मिला के यूडीपी और टीसीपी आपने पढ़ लिया होगा एकदम स्टार्टिंग में, उसका डिफरेंस और ये सब चीजें आपने पढ़ लिया होगा, सबको पता ही होगा, ठीक है? तो मेन जो हमारा काम रहता है वो टीसीपी पोर्ट पे रहता है। ज्यादातर हम जो एमएफ स्कैन चलाते हैं वो भी हम टीसीपी पे ही चलाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया विंडोज का, ठीक है? यहाँ पर मैं अपनी आईपी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.47, ठीक है? और जो मेरा राउटर है उसका आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.1, ठीक? ये मेरा राउटर आईपी एड्रेस है। अब मैं इस पे आपको एक nmap स्कैन चला के दिखाता हूँ। nmap वर्बस स्कैन, ठीक है? 192.168.1.1। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है? देखिए कितना टाइम लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है अभी कि होस्ट सिम्स डाउन, ठीक है? तो ये मुझे बताओ कोई कि होस्ट सिम डाउन जब हो उसमें क्या करते हैं, किसी को मालूम है? इसके लिए एक स्विच होता है जो कि अनलेस मतलब वो रहे चाहे मत रहे डाउन, वो स्कैन करेगा फिर भी एयरपोर्ट को। ये कौन सा स्विच होता है बताइए जरा मुझे, किसी को याद हो अगर तो। गुड, डैश पी एन, ठीक है? कि ये आप कर देंगे तो इस तरीके से स्कैन हो जाएगा, ये आप लोग पढ़े ही होंगे पहले से ही। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है मेरे राउटर पे, ठीक है? इसकी स्पीड देखिए, स्पीड में कर रहा है, ठीक? 3 पोर्ट्स को ओपन मिले हैं। ये अभी स्कैन चल ही रहा है, ठीक है ना? ये सिर्फ 1000 पोर्ट स्कैन कर रहा है, सारे नहीं, सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट्स, इसमें इसको इतना टाइम लग रहा है। अभी स्कैनिंग चालू ही है, देखते हैं कब तक एंड होता है। देखिए हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है अभी ना, तो उसमें क्लोज कर दे रहा हूँ। आपने देख लिया कि एक अच्छा खासा अमाउंट टाइम ले रहा है। ये एनमैप है, लेकिन मतलब वर्ल्ड मोस्ट फेमस टूल समझ सकते हैं एक तरीके से, जानते ही हैं आप लोग। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट में आता हूँ। हेलो। हाँ वापस आ गया मैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था ना कि देखिए आपने देखा कि एनमैप एक फेमस टूल है, उसने इतना टाइम लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन की ताकत। यहाँ पर देखिए, ये मैंने टूल रन किया, ठीक है? और यहाँ पर मैं अपना आईपी एड्रेस डालता हूँ राउटर का 192.168.1.1, ठीक? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्कैन ऑल पोर्ट, मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए 1 सेकंड में ये तीनों पोर्ट आ गए, एक और पोर्ट आ गया, ठीक है? कितने
वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? यार स्पीड तो 91 एमबीपीएस चल रहा है, 100 एमबीपीएस। एक मिनट। अभी ठीक है? हेलो हेलो। अब ठीक है, एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेट का कोई इशू नहीं है? ऐसा होना नहीं चाहिए, 110 एमबी पर सेकंड नेट चल रहा है। तो अभी जो मैंने दिखाया था वो आप लोगों ने देखा था कि नहीं दिखा? दोबारा दिखा दूं फिर मैं? ये मैंने पोर्ट स्कैनिंग करके जो दिखाई अभी पाइथन वाले टूल से, वो आप लोगों ने देखा? देखा, चलिए ठीक। तो अभी आपने देखा कि एनमैप इतना स्लो कर रहा था, वही जो सेम टास्क था पाइथन ने इतने फास्ट तरीके से किया, ठीक है। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट प्लस मल्टी थ्रेडिंग का कमाल है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसी टूल को पहले हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल पे सीखेंगे पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग और बाकी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेरी फोल्डर ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर फाइल है मेन डॉट पी वाई, इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पाइथन के अंदर एक जो मॉड्यूल होता है जिससे हम लोग नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब नेटवर्क से कनेक्शन करने, मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर से कोई राउटर हो या दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सॉकेट मॉड्यूल। ठीक, तो मॉड्यूल इंपोर्ट का तरीका आप लोग को पता ही है। इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नेम लिख दो। तो हमने सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या है, हमें सबसे पहले एक आईपी चाहिए जिसपे हमें पोर्ट स्कैन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग उसका नाम रख सकते हैं होस्ट, ठीक। और होस्ट में यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको हम लोग को स्कैन करना है, ठीक है। ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है। अब ये क्या है, ये होस्ट है जिसको हम लोग को स्कैन करना है, जिसके लिए हमें पोर्ट स्कैनिंग करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। दो वेरिएबल कैसे, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट एंड में क्या रहेगा, हमें कहाँ से लेके कहाँ तक के पोर्ट को स्कैन करना है। तो हम 1 से लेके 65,535 तक के पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में हम लोग उसको सिर्फ 1000 रख लेते हैं ताकि यहाँ पर टाइम कम लगे, ठीक है। 1000 पोर्ट्स, यानी 1 से लेके 1000 तक के बीच में जितने पोर्ट्स रहेंगे हमें उनको स्कैन करना है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, देखिए हमारा जो एल्गोरिथम रहेगा, जो हमारा अप्रोच रहेगा, वो ये रहेगा पोर्ट स्कैनर क्रिएट करने का, कि जो भी आईपी एड्रेस है टारगेट, उस पे हमें एक एक करके कनेक्ट करना है उसके हर एक पोर्ट पे। यानी पहले 1 पोर्ट पे, फिर 2 पोर्ट पे, 3 पोर्ट पे, सारे कनेक्ट करना है। कुछ समय तक वेट करना है, एक लिमिटेड टाइम तक, ज्यादा वेट नहीं कर सकते हम। उतने में अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो उस पोर्ट को ओपन डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो उस पोर्ट को क्लोज डिक्लेयर कर देना है। अब इसका कोई ये लिमिट नहीं है कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट रहेगा। एनमैप का भी 100% एक्यूरेट नहीं रह सकता, कि कभी कभी कोई पोर्ट रिस्पॉन्स नहीं करता है या बहुत टाइम रिस्पॉन्स करता है, तो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम लोग एक लिमिटेड टाइम फ्रेम सेट करेंगे जिसके हिसाब से हमारा काम ढंग से हो जाएगा। तो 1000 पोर्ट सही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है पहले एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना। एक मिनट, चलो हल्ला कर देता हूँ। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हमारी अप्रोच जो रहेगी वो यही रहेगी, ठीक है, कि इसके इस आईपी एड्रेस के एक एक पोर्ट पे कनेक्ट करना है। कुछ टाइम तक वेट कर देखना है कि कनेक्शन जो है हमारा वो सक्सेसफुल हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए कोई भी कनेक्शन बनाने के लिए सॉकेट मॉड्यूल को पहले हमको, ये जो क्लास है, ठीक है, जो मॉड्यूल है, इसको हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जब हमने वो क्लास था आपने पढ़ाई होगा, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का आप नाम रख दीजिए, जैसे मैंने एस रख दिया, इक्वल टू सॉकेट, ठीक है। सॉकेट मॉड्यूल के अंदर से सॉकेट क्लास फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसका सिंटैक्स होता है एस इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ठीक है। और इसके अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं कि आपको आईपी वर्जन 4 यूज करना है या टीसीपी यूज करना है या यूडीपी यूज करना है, और आईपी वर्जन 4 यूज करना है या 6 यूज करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये समझ जाएगा कि आपको आईपी का वर्जन 4 यूज करना है, ठीक है, और नॉर्मल आपको जो है वो यूज करना है। तो ये आपका बन गया पहले एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके थ्रू हम कनेक्शन करेंगे, किसके थ्रू, एस के थ्रू। सॉकेट मॉड्यूल इंपोर्ट किया और एस के थ्रू हम कनेक्शन बनाएंगे अपना। कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, कनेक्ट, ठीक है। और एक और फंक्शन होता है कनेक्ट एक्स, दो फंक्शन होते हैं।
फिलहाल आप कनेक्ट एस को समझिए, कनेक्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। आगे तो यहाँ पर मैं ना, इसके अंदर आपको टपल देना होता है, ठीक है, इसमें आपका आईपी और पोर्ट डालते हैं। आईपी हमारा क्या है, आईपी हमारा होस्ट है, ठीक है, और पोर्ट हमारा क्या है, पोर्ट इस टाइम इसको भूल जाइए, अभी ये हम लोग बात करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि मान लीजिए हमारा पोर्ट है 21, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना होस्ट दे दिया और अपना पोर्ट दे दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके पहले एस डॉट सेट टाइम आउट कर दूंगा, ठीक। ये क्या करता है, कितने देर वेट करना है उस पोर्ट के रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, ये वो सेट करता है। इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ टाइम वेट करेगा। अब इसके बाद ये कनेक्ट होने के बाद एक रिजल्ट देता है, ठीक है, कनेक्ट इसका यही काम है कि ये एक रिजल्ट देता है। मान लीजिए उसको मैं रिजल्ट में सेव कर देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू कनेक्ट इतना। और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट। अब देखिए सिंपल, मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट किया, आईपी एड्रेस सेट किया, स्टार्ट एंड सेट किया, ऑब्जेक्ट बनाया सॉकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइम आउट सेट किया कि 5 सेकंड तक वेट करना। फिर मैंने एस डॉट कनेक्ट एक्स से होस्ट पे कनेक्ट करने की कोशिश की, होस्ट की 21 वाले पोर्ट पे, ठीक है, प्रिंट किया रिजल्ट को, इसको रन करते हैं, 0 आ गया, ठीक है। अब इस 0 का मतलब क्या है बताता हूँ आपको मैं, इस 21 को अब मैं 22 कर देता हूँ, ठीक, और ये देखिए अभी 0 आ गया। इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ कुछ और, इसको कर देते हैं मान लीजिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है 10061, ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब देखिए कनेक्ट एक्स जो फंक्शन है इसकी खासियत यही है, एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है कनेक्ट, ठीक है, नॉर्मल वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है आपको। कनेक्ट एक्स आपको एक इंटीजर वापस करता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका कनेक्शन जो था वो इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं। तो कनेक्ट एक्स 0 आपको तब रिटर्न करता है जब स्पेसिफाइड पोर्ट ओपन हो, ठीक है, मतलब अगर इसमें 0 आया इसका मतलब जिस भी पोर्ट को हमने इस टाइम यूज किया था उस पोर्ट और उस आईपी पे कनेक्शन जो था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अगर एक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, एकदम आराम से बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत आ रही है कुछ भी। दोबारा बताइए, ठीक है। देखिए इंपोर्ट किया सॉकेट नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, एक आईपी सेट की जिसपे हमें पोर्ट स्कैन करना है, स्टार्ट और एंड सेट किया पोर्ट्स के लिए कितने हमें स्कैन करने हैं, पर इनका यूज हमने अभी नहीं किया है, ठीक है, करेंगे आगे। फिर हमने एक सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस तरीके से क्रिएट होता है सॉकेट डॉट सॉकेट फिर ब्रैकेट ओपन बंद। इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको आईपी वर्जन 4 यूज करना है और टीसीपी यूज करना है। पर जब अगर आप डिफॉल्ट इसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 4 और टीसीपी यूज करेगा। अगर आपको आईपी वर्जन 6 या फिर यूडीपी यूज करना है तो अंदर जाके आप स्पेसिफाई करेंगे, वरना आप इस तरीके से सिंपल लिख देंगे तो काम चलेगा। कई वीडियो में आपको दिखाते होंगे इसके अंदर लिखते हैं IPv4 सॉकेट वाले क्या क्या, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, सेट टाइम आउट, ठीक है, ये अब देखिए एस को यूज करके सारा काम होगा, ठीक है ना, एस को यूज करके तो मैंने रख दिया एस डॉट सेट टाइम आउट 5। ये क्या करेगा, 5 तक वेट करेगा, 5 ये क्या है यूनिट जो भी हो, ये कुछ टाइम तक वेट करेगा, इसका कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ जाएगा। हाँ यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये इसके अंदर डालना पड़ेगा और चीज ब्रैकेट के अंदर वही बनेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम IPv4 और टीसीपी यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको एक लंबी सी स्ट्रिंग बताते हैं बीच में डालने के लिए, वो डालने की जरूरत आपको भी नहीं है, ठीक है। अब ये कनेक्ट एक्स क्या करता है, एस के थ्रू आप किसी भी होस्ट पे उसके किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट एक्स फंक्शन का हमने यूज किया है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन अपने अंदर एक ट्यूपल लेता है, ठीक है, ध्यान रखिए ये पूरा एक ट्यूपल है। इसका मतलब कनेक्ट एक्स सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है और वो आर्ग्यूमेंट एक ट्यूपल है, और ट्यूपल में 2 आइटम है, ठीक है, एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर। तो हमने पोर्ट नंबर 60 पे और होस्ट इस पे, होस्ट हमारा ये है, ठीक है, इस पे हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। और कनेक्ट एक्स क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये 0 रिटर्न कर देगा और रिजल्ट में 0 आ जाएगा। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये कोई भी दूसरा नंबर 1000 या कुछ भी रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, अभी रिजल्ट 0 प्रिंट किया था, अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर इफ रिजल्ट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आता है, हाँ, अगर रिजल्ट 0 आता है, ठीक है, प्रिंट क्या कर देंगे हम, पोर्ट ओपन, ठीक है, इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर 60 दिया था जो कि ओपन नहीं है। अब मैं पोर्ट नंबर 21 देता हूँ, यहाँ पर आ गया पोर्ट ओपन, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि पहले कैसे हुआ अच्छे से, अब समझ में आ गया सबको कैसे हुआ। कोई दिक्कत होगी बताइएगा ना, कोई सोचना नहीं है उसमें, क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम हो गया होगा पाइथन पढ़े, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कोड्स के अंदर बनाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, इतनी जल्दी आपको ये सब याद नहीं होने वाला कि कनेक्ट टेक्स्ट किया था पहले फिर सेट टाइम आउट, ये आपको याद नहीं होने वाला। तो इस पे फोकस मत रखिएगा कि तुरंत ही कोड याद हो जाए, आपको फोकस बस इस पे रखना है इस टाइम कि आप समझिए कि टूल्स कैसे बन रहे हैं
और रियल में मुझे भी काफी टाइम हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस फैक्टर है कि अगर मुझे भी कोई दिक्कत होगी तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इस चीज को आप देख के आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप डेवलपर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका काम है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी वाला, ठीक है। आपका काम होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, हाँ, एल्स क्लोज पोर्ट उसकी जरूरत नहीं है। एमएफ में आपको कहाँ दिखाता है इतना क्लोज पोर्ट के लिए, ठीक है। सॉल्व क्लोज कर सकते हैं, पर अभी मैंने नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर है वो है लूप लगाना, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक पोर्ट को स्कैन किया, अगर सिर्फ एक पोर्ट को स्कैन करके काम चलता तो बात ही अलग थी, ठीक है। हमें सारा करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी चीज है, इस पूरे को डाल दीजिए लूप के अंदर। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। क्या क्या करेंगे, स्टार्ट कॉमा एंड +1, ठीक है। एंड +1 क्यों किया, क्योंकि एंड तक ही जाएगा, ठीक है। तो 1000 का 999 हो जाएगा, इसलिए एंड +1 किया। इसके अंदर पूरे कोड डाल दीजिए अपने, ये मैंने पूरे कोड को लूप के अंदर डाल दिया। तो क्या बन गया कि एक एक करके शुरू करेगा 1 से लेके 1000 तक सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा और प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। लास्ट टाइम तुम्हारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता था, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एस डॉट क्लोज, यानी हमारा काम खत्म हो गया, सॉकेट बंद कर दो, ठीक है। अब इस कोड को रन करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे कुछ गलती हुई है, एक सॉकेट हमने स्टार्ट किया, टाइम आउट सेट कर दिया 5 सेकंड का, इसको मैं 3 कर देता हूँ, सही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये गलती थी हमारी, हमने 21 ही रहने दिया, इसको हमें क्या करना है, आई करना होगा, ठीक है। तो 21 तो मतलब बार बार 21 पे ट्राई करेगा। अब आई में क्या है, आई यहाँ पे है, ठीक है। आई में स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी वैल्यूज एक ही करके आएंगी, तो एक एक पोर्ट को स्कैन करेगा, ठीक है। और एक प्रिंट भी कर देते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। प्रिंट कर देते हैं, चलिए यहाँ पर, ये बार बार नहीं करेंगे, अभी सिर्फ देखने के लिए कर दे रहे हैं, स्कैनिंग पोर्ट कॉमा, यहाँ पे आई लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कर देते हैं, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखिए, स्कैनिंग पोर्ट 1 2, तो ये धीरे करेगा, रुकता हूँ, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, 21 तक हमको रुकना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपके टाइम आउट पे बहुत चीज डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइम आउट सेट कर दिया है कितना, अभी 3 कर दिया है, ठीक है। तो उसका कुछ पोर्ट्स न दिखाएं, इसलिए क्योंकि कुछ पोर्ट्स ऐसी सर्विस रन कर रहे होते हैं, या जो डिवाइस पे आप स्कैन कर रहे होते हैं वो इतना वीक होता है कि झेल नहीं पाता, ऐसे में उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाता है। तो इसको आपको एक ठीक ठीक अमाउंट सेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने 3 इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक थ्रेड चलाया है। अभी आप मल्टी थ्रेडिंग में आपको पढ़ाऊंगा अभी, तो ये प्रोग्राम बहुत फास्ट हो जाएगा, अभी तो ये बहुत धीरे काम कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में इस वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर मैं एक थ्रेड से चला रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, 1 बाय 1 काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्लो है, काफी स्लो है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर आ गया पोर्ट 21 ओपन और पोर्ट 22 ओपन, ठीक है। देखिए पोर्ट ओपन आ गया, पोर्ट ओपन आ गया, बस। अब नेक्स्ट पोर्ट 53 है, तो अब इतना वेट नहीं करेंगे हम लोग, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को यहाँ से समझने में? ये बढ़िया, सब लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा फटाफट ना, ये सही है। असल में यस तो मिक्स आता है, मेरे समझ में नहीं आता, अगर आपको दिक्कत हो तो डाउट लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट लिख दिया कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ गलती है, इधर है कुछ, ठीक, चलिए। सर उसकी नेक्स्ट भी स्कैनिंग पर 22 शो कर रहा है, हाँ 21 भी ओपन है, 22 भी ओपन है ना, इसमें दोनों ही ओपन है, वो एनएफ में शो नहीं कर रहा था, पर ओपन दोनों ही है, इसलिए हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक और चीज आपको बता दूं मैं कि फिलहाल मैं क्या कर रहा था, फिलहाल मैंने अपने लोकल नेटवर्क पे किया है, और इस चीज को आप बाहर भी कर सकते हैं, कहने का मतलब कि आप आईपी एड्रेस निकालिए किसी का भी और यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जब यहाँ पर आप ये जो होस्ट है आपका, ठीक है ना, इसको हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक। होस्ट को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। होस्ट को हमने इनपुट ले लिया, अब होस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज यूज कर सकते हैं, सॉकेट डॉट गेट होस्ट बाय नेम। एक मिनट, कोई आया है, तो देखिए ये फंक्शन क्या करता है, सॉकेट के अंदर एक फंक्शन है गेट होस्ट बाय नेम, ठीक है, जो किसी भी एक होस्ट को, जैसे google.com या कुछ भी है, उसको इनपुट लेगा, ठीक है। मतलब इनपुट तो मैंने यहाँ से लिया है, उसको लेगा एज वो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और उसके बाद उसका आईपी एड्रेस में दे देगा, और वो हमारे होस्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्या नाम है, इसमें डाल देते हैं गूगल, ये गंदा एग्जाम्पल है, पर डाल देखते हैं, ठीक, देखिए google.com मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, google.com डालने पे ये हुआ कि गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन ने google.com को आईपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और होस्ट में स्टोर कर दिया। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी डोमेन नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ही देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप किसी भी डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया किस तरीके से कन्वर्ट किया? तो क्लोज कर देता हूँ अभी। क्लियर, चलिए बढ़िया। सॉकेट के अलावा कुछ और भी है जिसको यूज कर सकते हैं? नेटवर्क कनेक्शन के लिए सॉकेट यूज करना है ना, तो आपको वही करना पड़ेगा। नेटवर्क कनेक्शन के लिए आपको सॉकेट यूज करना पड़ेगा। अब आप खोज निकालिए कोई और, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई और भी मॉड्यूल हो सकता है, कोई इस पे बेस बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बेस्ट मॉड्यूल है जिससे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और सॉकेट आप समझते हैं कि सॉकेट मतलब आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन, सॉकेट कहते हैं उसको। चलिए बढ़िया बात है। अब देखिए फिलहाल हमने पूरा कोड क्रिएट कर लिया है कि आप कोई भी आईपी या कोई भी होस्ट डालेंगे, ये उसका एक एक करके पोर्ट को स्कैन कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या अचीव करनी है? यहाँ पर खैर ये अलग बात है कि आप स्टार्ट एंड को यूजर से ले सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे आप तय कर सकते हैं उसको। आपको डेकोरेशन जो है वो आपके ऊपर है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक छोटी सी चीज जो बड़ी मस्त चीज है, वो है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो कोई समझाएगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कोई समझाएगा? हाँ अनम्यूट करके समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नाम बोल मल्टी दीजिए। थ्रेडिंग सर वो हेलो सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ रवि बोलिए। हाँ जी, मल्टी थ्रेडिंग सर वो प्रोसेस होती है जिसमें वो क्यू में आ जाता है। जैसे क्यू में कर देते हैं हम उसको, फिर एक जैसे अदरवाइज 1 to 1 रन होगा, अदरवाइज क्यू में रन होगा। तो जैसे ही फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वो सेकंड वाला रेडी रहता है। तो जब यही होता है कि मतलब एक कंप्लीट होगी तो दूसरा रन होगा, तो उसका फायदा क्या है? मल्टी थ्रेडिंग का फायदा क्या है? तो पैरेलल रन करेगा ना वो। अभी आपने कहा कि एक कंप्लीट होगी तो दूसरी रन होगी ना। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग में वो पैरेलल रन भी होता है, 3 टाइप के होते हैं। अब मेरे को बाकी वो याद नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्रोसेसर को एक साथ यूज करें, ठीक है, प्रोसेसर को थ्रेड यूज करना है जैसे, ठीक है चलिए। ठीक है अनम्यूट मतलब म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ, अब देखिए पहली बात ये हमेशा रखिएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग। चलिए यहाँ पर मैं टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर आप यहाँ पर टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस पे आएंगे, अपने सीपीयू में आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट विंडोज 10 में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड्स मतलब सीधी चीज यही होती है कि कोई भी एक, जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम है, जैसे मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है, इस प्रोग्राम को जब मैं F5 दबा के रन करता हूँ, जिस मोमेंट ये रन हो रहा है, ठीक है, इस टाइम ये प्रोग्राम रन हो रहा है मेन थ्रेड में, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम की एक थ्रेड बनी जो कि मेन थ्रेड है, मतलब प्रोग्राम ही है ये पूरा, ठीक है। वही एक थ्रेड रन हो रही है, और वो थ्रेड क्या कर रही है, वो थ्रेड ये कर रही है कि इस कोड में जितनी चीजें लिखी हुई है, एक एक करके लाइन बाय लाइन उस कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। कहने का मतलब ये कि जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फॉर लूप में पोर्ट स्कैनिंग कर दी। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले पोर्ट नंबर 1 स्कैन होगा, इसके बाद पोर्ट नंबर 2 स्कैन होगा, फिर 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये सारा काम मेन थ्रेड अकेले कर रही है और एक एक करके कर रही है। मेन थ्रेड के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक साथ सारे पोर्ट स्कैन कर लगे। एक आदमी एक बार में एक ही काम करेगा ना, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो एक थ्रेड यहाँ पर मेन जो थ्रेड है वो एक बार में एक काम कर रही है। मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग में हम ये करने वाले हैं कि एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड से रन करेंगे। कहने का मतलब ये कि एक प्रोग्राम जैसे एक कोई टुकड़ों में हो जाएगा, ठीक है, और वो अलग अलग टुकड़े अलग अलग रन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक ही समय में एक से ज्यादा जो है टास्क को परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ये कर रहे थे कि हमने एक एक करके सारे पोर्ट को स्कैन किया था, ठीक है। अब हम एक साथ ही सारे पोर्ट को स्कैन करना शुरू कर देंगे। अब इसमें आपको 2 3 चीज ध्यान रखनी है कि आपको इतना भी थ्रेड क्रिएट नहीं कर देना है कि आपके कंप्यूटर की ही ऐसी तैसी हो जाए, ठीक है। वो आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो थ्रेड यूज करना मैं कहूंगा एक तरीके से थोड़ा मुश्किल टास्क है, तो ये काफी एडवांस लेवल पहुंच जाता है, इसको मैनेज करना सही तरीके से मुश्किल होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर एक ठीक ठीक अमाउंट समझा दिया जाएगा, आगे आप लोग खुद देखेंगे। 1 मिनट के आता हूँ। सॉरी आ गया मैं वापस। तो यही कह रहा था मैं कि क्या नाम है, मल्टी थ्रेडिंग का यही फायदा है कि आप एक समय पे बहुत सारी चीजें जो है टास्क रन कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। तो पाइथन में जो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए हम मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग।
नहीं कॉमा रह गया, हाँ, थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज करके हम लोग थ्रेडिंग करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। अब इसको एकदम ध्यान से समझिएगा मल्टी थ्रेडिंग को, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी अगर ये आप नहीं समझ पाए ढंग से तो, ठीक है। तो एकदम आपको ध्यान से समझना है। ये देखिए, एक आपका मेन थ्रेड है, बाकी आपके चाइल्ड थ्रेड है, ठीक है ना, प्रोग्राम के अंदर। तो जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो हमेशा यही थ्रेड बनता है, यही काम करता है सारा। इसके अंदर से अगर आप और थ्रेड बनाना चाहेंगे तो और थ्रेड जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं थ्रेडिंग इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैं पहले इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करूंगा, तभी हम अपने टास्क जो है अचीव कर पाएंगे। उसके लिए पहले इतने पार्ट कंसीडर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ स्कैन, ठीक है। एक फंक्शन बना रहा हूँ जो एक पोर्ट लेता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, एक पोर्ट लेता है, फिर क्या करता है, इसको रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए, अब मैंने कोड को क्या कर दिया, मैंने कोड को ये कर दिया कि एक फंक्शन है डेफ स्कैन जो एक पोर्ट लेता है, ठीक है। प्रिंट करता है स्कैनिंग पोर्ट इतना, फिर सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, टाइम आउट को सेट करता है, रिजल्ट चेक करता है, अगर पोर्ट ओपन है तो ठीक, नहीं है तो क्लोज, ठीक है। इतना काम ये फंक्शन करता है। तो अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से स्कैन फंक्शन को कॉल करके मान लीजिए 21 पोर्ट दे देता हूँ, ठीक है, तो रन करते हैं। तो एक मिनट, आई इज नोटिफाइड, ओके ओके, हाँ यहाँ पर आई चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको इसमें पोर्ट कर दिया है, ठीक है। रन करते हैं वापस से। यार और जगह रह गया क्या, हाँ ओके ओके, यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पोर्ट ओपन आ गया, ठीक है। ये फंक्शन सिंपल सा एक पोर्ट नंबर लेता है और रिजल्ट हमें दे देता है, ठीक है। पोर्ट ओपन है तो प्रिंट करता है, नहीं है तो कुछ नहीं करता है, ठीक है। आप कहेंगे कि फॉर लूप में अच्छा खासा था, अच्छा खासा फॉर लूप से चल रहा था, क्या जरूरत थी ये करने की, ठीक है। ये करने की जरूरत ये थी कि हम जब मल्टीपल थ्रेड बनाते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स हमारी पाइथन में एक फंक्शन लेती है, ठीक है, और वही एग्जीक्यूट होती है। कहने का मतलब क्या, मेन थ्रेड आपका पूरा प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। चाइल्ड थ्रेड में आप एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मतलब आप एक फंक्शन, जैसे यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है ना। इस पूरे फंक्शन को आप एज ए डिफरेंट थ्रेड रन कर देंगे, ठीक, एज ए डिफरेंट थ्रेड, मतलब मेन प्रोग्राम तो आपका चलता ही रहेगा, साथ में अलग अलग थ्रेड्स इस पूरे कोड को आप अलग अलग अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। कैसे चलाएंगे वो आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। और ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप हमें आई में स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी 1 से लेके 1000 तक की सारी वैल्यूज दे रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने टी एक वेरिएबल लिया, उसको इक्वल किया थ्रेडिंग मॉड्यूल के थ्रेड के बराबर, ठीक है। इसका सिंटैक्स तरीका होता है थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है। ये हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं थ्रेडिंग मॉड्यूल का, ठीक है, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देना है, इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट देने हैं। पहला टारगेट, ठीक है, टारगेट क्या होगा यहाँ पर, टारगेट आपका होगा उस फंक्शन का नाम जिसका आपको थ्रेड क्रिएट करना है। स्कैन फंक्शन का हमें थ्रेड क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्कैन लिख दूंगा, स्कैन, ठीक। और कॉमा लगा के ARGS, इसमें आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टपल पास करना होता है आर्ग्यूमेंट का, यहाँ जो आर्ग्यूमेंट आप देंगे वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट हम कैसे देंगे, ये आर्ग्यूमेंट हम देंगे यहाँ से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है, आई, पोर्ट नंबर हमारा आई है, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ, हमने एक थ्रेड क्रिएट किया, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक मेन पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम में ये जो मेन थ्रेड है, इसमें हमने कहीं भी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। इस चीज ध्यान रखिएगा, मेन फंक्शन जो है हमारा, मेन थ्रेड जो है, वो इस फंक्शन को बस बना तो दिया लेकिन कॉल कहीं नहीं किया। अब हम एक चाइल्ड थ्रेड बना रहे हैं, मतलब प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम, एक तरीके से समझ सकते हैं आप, एक और थ्रेड जिसका ये काम है, जो टी है, जिसका ये काम है कि इस पूरे फंक्शन को चला दो और इसमें पोर्ट में क्या डाल दो, पोर्ट में वो डाल दो जो यहाँ से पास किया गया था, ठीक है। अब इस चीज को चलाएं कैसे, बना तो दिया, चलाने के लिए आपको टी डॉट स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम बनेगा और ये लाइन पढ़ते ही इस प्रोग्राम के साथ साथ कॉन्करेंटली ये अलग से एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है, एक अलग थ्रेड में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत किसी को, ध्यान समझिएगा, किसी को कठिन चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग भी है, काम की बहुत है, ये आपके काम होता है क्योंकि पाइथन वैसे ही बहुत स्लो लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, तो ये थ्रेड बन गया हमारा, थ्रेड स्टार्ट हो दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर एक अलग पोर्ट के लिए, ये लूप है, ध्यान रखिए, ये लूप के अंदर डाल दिया है मैंने ये लाइन, यानी हर एक अलग पोर्ट नंबर के लिए 0 1 2 3 4 सबके लिए एक अलग अलग थ्रेड हमने रन कर दी। मतलब 1 से लेकर 1000 तक के जितने भी पोर्ट हैं वो सब एक साथ अलग अलग थ्रेड होंगे, उनमें माइनर डिफरेंस होगा बहुत कम टाइम का। क्यों, क्योंकि फॉर लूप भी एक एक करके ही स्टार्ट करेगा ना,
लेकिन स्कैन करने में जो टाइम लगता है उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहेगा, लेकिन बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ कंकरेंटली चलेंगे, ठीक है। और सारे थ्रेड स्कैन कर लेंगे जब, तो ये एक करके पोर्ट ओपन होता जाएगा, और एंड होने के बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा कि काम जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं पहले ही प्रिंट कर दूंगा या काम खत्म, तो निकल जाएगी, इसलिए अभी वो नहीं करूंगा मैं, आपको मैं रन कर दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। इसके पहले आपको ये दिखाता हूँ, पहले ये देखिए टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस में आ गए हम लोग, सीपीयू आ गए यहाँ पर। थ्रेड्स हम देख सकते हैं 2000 की रेंज में है, 2000 3000 इतनी रेंज में है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम मैंने रन कर दिया। यहाँ पर होस्ट पूछ रहा है, मैंने दे दिया, ये देखिए 3 पोर्ट ओपन आया, तुरंत ही क्लोज हो गया। आपने कहा कितनी जल्दी काम हुआ, थ्रेड उतने दिखा रहे हैं अभी, ये फिनिश भी हो गया, ठीक है। पोर्ट ओपन लिखा है, मैंने नंबर डालना यहाँ पर भूल गया, मैं इसको भी डाल देता हूँ। पोर्ट ओपन तो है भाई, कौन सा ओपन है ये दिखा देता हूँ ना। चलिए 1000 पोर्ट के लिए हमने किया था, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ मैं, ये देखिए ये साथ में ओपन कर लेते हैं साइड में। हाँ देखिए, अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा ना, तो आपको इस थ्रेड्स को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इस थ्रेड्स की जो अमाउंट लिखी है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं एंटर दबाऊंगा 1 2 3 के काउंट पे, 1 2 3। देखा आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, किसी ने नोटिस किया कुछ इसमें? रिपीट प्लीज 3 के, हाँ यस। चलिए देखिए रिपीट कर दूंगा अभी मैं। देखिए कहने का मतलब ये था कि आपने ये नोटिस किया कि प्रोग्राम के अंदर हमने 1 से लेके 1000 तक जो है थ्रेड्स क्रिएट किए थे, ठीक है। हर एक थ्रेड एक अलग अलग पोर्ट को स्कैन कर रहा है, मतलब पोर्ट नंबर 1 को स्कैन करने के लिए एक अलग थ्रेड चल रहा है, 2 को करने के लिए अलग चल रहा है। तो ये सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं, ठीक है। एक एक करके रुकना नहीं पड़ रहा है कि भाई पहले 1 नंबर स्कैन हो जाए फिर 2 नंबर स्कैन होगा, इसके लिए रुकना नहीं पड़ रहा है, सारा काम एक साथ ही हो रहा है। इसीलिए जिस टाइम मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तुरंत ये थ्रेड के अमाउंट 2000 से लेके 3000 पहुंच गई, क्योंकि हमने 1000 के लिए किया था, तो 1000 बढ़ गई तुरंत, ठीक है। अब और आउटपुट कितने जल्दी आ गया, तुरंत आ गया। देखिए आउटपुट कितनी जल्दी आया था यहाँ पर, आउटपुट देखिए कितनी जल्दी आता है। देखिए 1 2 3, ये देखिए आउटपुट आ गया, इतनी जल्दी आ गया आपका कि 3 पोर्ट स्कैन हो चुका है, 3 नहीं 4, ठीक है, जो भी इतनी जल्दी आ गया आउटपुट। यहाँ पर मिक्स हो गया थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये कितने फास्ट हुआ आपने देख ही लिया, ठीक है। ये था मल्टीथ्रेडिंग का कमाल, मतलब इतना बड़ा काम इतनी जल्दी हो गया। इसको बढ़ा देते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए, याद कर देता हूँ और रन करता हूँ इसको मैं। भाई रिजल्ट मिक्स हो जा रहा है, तो सही कर लेंगे बाद में। देखिए कितनी जल्दी से काम हो रहा है। इसने 22 को स्कैन कर लिया, यहाँ पर 21 को देखिए, 22 ओपन है, 21 ओपन है, 53 ओपन है, और ये वाला ओपन है। स्कैनिंग चल रहा है, ये 7000 के ऊपर पहुंच चुका है, ये 65,500 बताइए। ये बहुत ही एक बड़ी संख्या है, ठीक है। ये चीज अगर आप एन में टाइम दिखाई था, मैं सिर्फ 1000 कर रहा था, तो कितना लगेगा आप सोच सकते हैं। अब ये चीज मैं आपको थ्रेड वाइज दिखा देता हूँ। इस चीज को हम लोग दोबारा रन करेंगे, इस बार आपको थ्रेड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आपके पास टाइम रहेगा अच्छे से थ्रेड को ध्यान देने का। देखिए रन कर दिया मैंने 192.1.1 रन कर दिया मैंने, चालू कर दिया, ये देखिए 4000 6000। देखिए आप तो कहेंगे कि आई थिंक स्क्रीन पे तुम्हारे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। स्क्रीन मतलब एकदम फ्रीज हो चुका है और वॉइस भी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। नेटवर्क इशू है क्या आज उधर? हेलो। हेलो हाँ आयुष। सर नेट, हेलो अच्छा मतलब नेटवर्क सर नेटवर्क नेट इशू चला है, नेट को मुझे दिक्कत लग, रही है। क्योंकि पता है क्या हो क्या रहा है, और पता नहीं तुम्हारे साइड नेटवर्क इशू नहीं है ना। एक बार मेरा चेक करने देना। मेरा तो सही लग रहा है, लेकिन फिर तुम्हारा तो सही आना चाहिए ना। मेरा तो अगर गड़बड़ होगा तो भी, मैं तो बस कनेक्ट। एक मिनट सर, एक मिनट देख रहा हूँ। वही वही नंबर नहीं हो रहा है, वही आऊंगा अभी मैं, एक मिनट पहले देख हाँ लीजिए सही हो रहा है नेट कि नहीं। स्पीड तो अब स्क्रीन सही दिख रही है। है मेरी, हाँ देख लो एक बार। स्क्रीन दिख रही है मेरी? मेरा नेटवर्क स्पीड सही है, 85 Mbps आ रहा है। अभी स्क्रीन सही है सर? हाँ अभी स्क्रीन तो सही है, उस टाइम में फ्रीज हो गया था हाँ वो और वॉइस। मैं समझ गया वो क्यों हुआ था, वही जो नंबर ने वही बात थी एक्चुअल में। पहले अच्छा नेट चेक कर लेता हूँ, देखिए नेट सही है एकदम। वो ठीक क्या है। हुआ था ना कि दरअसल मैं जब दिखा रहा था यहाँ पर, तो कहाँ गया कोड, हाँ। तो पहले मैंने 1000 पोर्ट के लिए दिखाया, ठीक है, 1000 थ्रेड तो कंप्यूटर जल गया, लेकिन जब मैंने 65,535 कर दिया वो कंप्यूटर जल नहीं पाया।
इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, तो लोग आप लोग को समझ में आ गया ना मैं क्या दिखा रहा था, 1000 पोर्ट तक। हाँ, वही चीज है। चलिए बढ़िया। हाँ, तो हर एक जो पोर्ट था उसके लिए एक अलग अलग जो है वो काम कर रहा था थ्रेड, इसीलिए रिजल्ट आपका इतने फास्ट आ गया। जब मैं रन कर रहा हूँ देखिए कितने फास्ट आपका आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और स्कैन कर देते हैं, पहले मान लीजिए गूगल स्कैन कर देता हूँ मैं, तुरंत भी आ गया रिजल्ट आपका, पोर्ट नंबर 80 और 443 ओपन है। ठीक है, इतने फास्ट रिजल्ट आ गया, इसने 1000 पोर्ट्स इतनी जल्दी स्कैन कर दिए, ठीक है, सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। तो मल्टी थ्रेडिंग और पोर्ट स्कैनर के किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? वो आपके कंप्यूटर पर स्कैन करता है ना, वो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, कंप्यूटर पे है वो आपके, कितना पावरफुल है। मैं ये काम मेनली आईडीपी पे करता हूँ, अपने कंप्यूटर पे मैं मल्टी थ्रेडिंग जल्दी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप आईडीपी पे करेंगे क्लाउड कंप्यूटर पे, आपका बहुत ज्यादा जो है स्पेसिफिकेशन हाई रहेगा, तो वो आराम से झेल जाएगा एकदम। और फिलहाल मेरा कंप्यूटर को भी दिक्कत नहीं है, वो झेल जाता है, लेकिन जो मीटिंग में है ना, वो मीटिंग नहीं झेल पाया। अगर ये गूगल मीट ना ओपन होता तो वो आराम से चल जाता। कई चीज पे है ना। हाँ। चलिए, किसी को दिक्कत है इसमें अभी? ये चीज ध्यान रखिएगा कि सीपीयू मतलब मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग अलग है, ठीक है ना। हाँ। तो अब अगर मैं आप में से सैलो टेस्ट में तो सही ना, पहले नाम देख लूं कौन कौन है यहाँ पर अभी। हार्दिक भी है, करण, मोहित, नमन, राजकुमार, राम, आशिक, प्रिया। हम्म। कुछ भी समझ नहीं आया अभी जो बताया आपने, समझ में नहीं आया? क्या समझ नहीं आया, वो मल्टी थ्रेडिंग वाला? अच्छा आप, अरे चलिए थोड़ा फास्ट में रिपीट कर देता हूँ, अगर नेटवर्क इशू आपका था तो बार बार हम रिपीट करेंगे तभी दिक्कत हो जाएगी, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक और बार। ठीक है, देखिए, ये आपका एक फंक्शन था जो एक पोर्ट लेता है, उसको स्कैन करके बताता है कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है, ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, फिर हमने क्या किया, एक लूप चलाया जिसके अंदर हमने हर एक अलग पोर्ट के लिए, मतलब 0 1 2 3 सब, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 1 2 3 हर एक पोर्ट के लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट किया और उसको रन कर दिया। तो एक ही साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड रन हो रहा है हर एक पोर्ट को स्कैन करने के लिए। इसलिए हमें जो स्पीड है वो बहुत तेज हो रही है, क्योंकि हमें पैरेललिज्म मिल जा रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट हमारा जो काम है वो हो जा रहा है। यहीं पे अगर हमने मल्टीथ्रेडिंग न लगाया होता कि एक पोर्ट स्कैन करता, फिर उसके लिए वेट करता कि जब उसका काम हो जाए तो दूसरा स्कैन करे, बहुत टाइम लगता, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर लिया, एक साथ सारे पोर्ट को स्कैन कर लिया, ठीक है। अब समझ में आ गया, कोई डाउट? बाकी अगर आपको नेटवर्क इशू था तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। और इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस था भी नहीं, मुश्किल से 10 15 लाइन का कोड है, और क्या, इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आप लोग को पोर्ट स्कैनर बनाना हो तो आप लोग बना लेंगे? कौन कौन बना लेगा पोर्ट स्कैनर अगर अभी कहा जाए बनाने के लिए? सब बना लेंगे, बढ़िया बात है। तो ये जो अभी हाँ बोल रहे हैं आप लोग, ये उम्मीद करता हूँ मैं कि गिटहब पे भी डालेंगे आप लोग, और सबको दिखाएंगे भी कि हाँ आउटकम आया है। चलिए ठीक है। हम्म, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो ये अभी आपको इसमें डिफरेंस क्या करना है, आपको इसमें इम्प्रोवाइजेशन ये करना है कि आपको पहले तो जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरीके से आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है, ठीक है ना, कि वो इनपुट लेके आपको सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करने हैं या सारे करने हैं, या कोई कस्टम अमाउंट की यहाँ से लेके यहाँ तक के करने हैं, उस तरीके का आप इनपुट आउटपुट से कर लीजिएगा, और इफ ऐसे सेट कर लीजिएगा स्टार्ट करंट की वैल्यू, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको उसको थोड़ा डेकोरेट करना है अपने हिसाब से, जैसे बैनर प्रिंट कर दिया या जो भी कर दिया, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो वो आपके टोटली इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छा दिखा सकते हैं और कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ये आपको करना रहेगा। एक मिनट। हेलो, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से जाना पड़ रहा है बार मुझे। अभी क्लियर है ऑडियो, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ऑडियो कॉन्सेप्ट सब में किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए बढ़िया। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये तो ये सब जितना बता रहा हूँ आपको मैं, ये सब आपको बनाना रहेगा, ठीक है, और जल्दी बनाना रहेगा, इसे कल तक मैं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और भी मैं बताता हूँ, वो भी देखते हैं, फिर उस सबसे आपको टास्क मिलेगा कुछ अच्छा सा। चलिए, अब ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है भी जिसने वेब रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा है? वेब रिक्वेस्ट, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्या बोले, मतलब कॉन्सेप्ट का या क्या? एक मिनट आ रहा हूँ जस्ट।
हाँ हेलो। अभी क्या बोले पोर्ट वाला? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोग को इसको और मॉडिफाई करके बनाना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको इनपुट लेना है, ये चीज मतलब उसको अपने इमेजिनेशन के ऊपर है। मतलब ऐसा टूल आपको बनाना है कि जब आप किसी को दें वो टूल, ठीक है, तो वो उसकी जहां से लेके जिस नंबर तक पोर्ट स्कैन करने की मर्जी हो वो कर सके। ये नहीं कि आदमी को कोड में चेंज करना के ऊपर है कि आप कितना अच्छा सजा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मेरे कहने का मतलब बस ये था कि इस टूल को आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। अब वो तो उसमें सिखाना भी दे दें ये टूल, वो आराम से उसमें अपना काम कर सके बिना कोडिंग जाने, ठीक है। कोड आपको नहीं मिलेगा, कोड अगर आपको मैं दूंगा तो आप क्या करेंगे फिर? वही बात है ना, कोड नहीं दे सकता मैं। कोड का मतलब नहीं है कुछ, कोड लेके आप क्या करेंगे, फायदा ही नहीं है कुछ। रिकॉर्डिंग है, दिक्कत होगी तो कोड देख के समझ लीजिएगा, और क्या। कोड देने का कोई फायदा मेरे नजर में तो नहीं है। क्योंकि अभी बड़े प्रोजेक्ट भी बनेंगे थोड़े, तो फिर उसमें भी आप लोग कोड मांगेंगे। रिजेक्ट्स रिजेक्ट्स देखिए, रिजेक्ट्स बता तो दूंगा वैसे, लेकिन रिजेक्ट से अच्छा आपको तरीका बताऊंगा मैं बढ़िया। वो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिलहाल ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अभी ये मैं कह रहा था कि वेब रिक्वेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक। या तो साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट में पढ़ा होगा सर से, या फिर नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा तो होगा वेब रिक्वेस्ट। चैट में बता दीजिए एक बार, वेब रिक्वेस्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। गेट पोस्ट यही सब है, और क्या। चलिए बढ़िया है। तो किसी के पास कोई ऐसी साइट है नॉर्मल सी, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसमें कोई कैप्चा वैप्चा ना हो, उसमें लॉगिन करने के लिए हो कोई लिमिट ना हो, ऐसी साइट है किसी के पास नॉर्मल सी? नहीं नहीं, वो उतनी बकवास भी नहीं, ठीक ठीक। टेस्ट पीएचपी नहीं। ओरियो डॉट कॉम। अच्छा, ऐसा कोई वेबसाइट जिसके पास किसी के पास अकाउंट भी हो उसका? ऐसी कोई वेबसाइट जिसमें उसके पास लॉगिन करने के लिए डिटेल्स हो, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट ना हो, लॉगिन करने के लिए डिटेल्स भी हो, ऐसा कोई वेबसाइट है किसी के पास? यस वही है ये। नहीं तो ऐसा जो आप यहाँ पर शेयर कर सके ना, कि मैं करके दिखा सकूं, ऐसा कोई चाहिए मुझे। वो आपका पर्सनल कोई नहीं चाहिए, ऐसा कुछ जिसकी डिटेल आपके पास हो लॉगिन करने के लिए बढ़िया से। हाँ, इसके बना रखा है मैंने पूरा। चलिए ठीक है। देखिए जैसे ये वेबसाइट है, हालांकि इसमें सिर्फ ईमेल के लिए है, पासवर्ड के लिए नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो अकाउंट लेना पड़ेगा। नहीं है सर, आगे आएगा पासवर्ड का, ईमेल डालने के बाद में आगे आएगा। हाँ मतलब इनवैलिड नहीं आ रहा है ना, वही कह रहा हूँ। तो उसकी हाँ क्रेडेंशियल आप शेयर कर सकते हैं मतलब यहाँ पर। हाँ हाँ, भेज दूंगा ना, वो पासवर्ड बच्चे का भेज देता हूँ मैं आपको। यहाँ भी आ गया, हाँ अकाउंट चेकर जैसा ही है, अकाउंट चेकर जैसा ही है नमन। ये भी आ गया, ओरियो डॉट कॉम भी देख लेते हैं एक बार। ओरियो डॉट कॉम। जेड शेडो। अभी एक मिनट वेट कीजिएगा, आपको बताऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ बाकियों को, ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन इसमें कैप्चा, इसमें कैप्चा आएगा मेरे ख्याल से बाद में। सर इसमें शो पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ता है जब ये लॉगिन करता है, इसमें फंक्शनलिटी ऐसी है नहीं इसकी। नहीं ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बग हंटिंग नाइस, इसको कर देखते हैं पहले। साइड थोड़ी स्लो है पर ठीक है। कहाँ पे गया इसका वाला? रिक्वेस्ट पेलोड प्रीव्यू रिस्पॉन्स।
चलिए ठीक है, पासवर्ड इसका डालते हैं, मान लीजिए ए ए ए ए ए ए रिक्वेस्ट क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। चलिए ये वेबसाइट ठीक लग रही है, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इसमें प्रीव्यू लोड नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइप देखते हैं इसका, हेडर्स रिस्पॉन्स हेडर एप्लीकेशन। देखिए मैं ये अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो ये रहेगा कि हम लोग वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक है। अब बाद में उसमें वही तरीका मल्टी थ्रेडिंग इंपोर्ट करने वाला, वो हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में ब्रूट फोर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी फील्ड है और किस तरीके से उसमें लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने ये वेबसाइट भेजी थी, हालांकि इसमें मल्टी तरफ से हो रहा है, मतलब पहले ईमेल अलग हो रहा है, फिर पासवर्ड बाद में हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको समझाने में दिक्कत होने लगेगी। अच्छी वेबसाइट मुझे मिल रही है, पर ये देखता हूँ इसमें भी टोकन से दिखाना पड़ेगा, वो भी दिक्कत है। मेरे को सिंपल साइट नहीं मिल रही कोई बढ़िया, अगर डायरेक्ट में ये समझाने लगूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बात ये है। तो यही देखते हैं पहले एक बार, टेस्ट PHP वर्ल्ड वेब, वही देखते हैं, फिर आगे उस पर बता दूंगा मैं। लॉगिन वाला पेज इसमें कहाँ गया, हाँ टेस्ट, और टेस्ट से लॉगिन होगा ना, टेस्ट टेस्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब आपको किसी भी वेबसाइट को, जो ब्रूट फोर्स कौन सी बनाई थी अपने ब्रूट में, हाँ वही 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 चीज है, वही चीज है। मैंने इसका चेकर भी बनाया था, आपको Z5 का मैं दिखाऊंगा बाद में एक, ठीक है, वो बढ़िया से काम करता है, पर उतना अभी मैं सीधे बता रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी लोगों को, इसलिए पहले मैं ये बता रहा हूँ बेसिक लेवल पे, ठीक है। जैसी वेबसाइट है, ठीक है, आपको कोई भी आपका एक वेबसाइट आपके सामने है जिसपे जिसके लिए आपको ब्रूट फोर्सर क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट करने का जो एल्गोरिथम होता है वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम ये होता है कि पहले आप उस वेबसाइट के लॉगिन पेज पे आइए, ठीक है, कहाँ पे लॉगिन हो रहा है, और उस वेबसाइट के लॉगिन मैकेनिज्म को समझिए। तो लॉगिन मैकेनिज्म समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्कसूट, लेकिन फिलहाल मैं वर्कसूट से नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप क्रोम में या किसी भी चीज में, माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स में, आप ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर आकर यहाँ पर नेटवर्क टैब में आकर देख सकते हैं कि इस पेज से कौन कौन सी वेब रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सही है, कुछ भी वर्कसूट या कुछ भी यूज करो। देखिए यूजर नेम मैंने टेस्ट डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड में इस टाइम मैं पहले पासवर्ड में रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। तो रॉन्ग पासवर्ड मान लीजिए मैं ए डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं लॉगिन क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन, ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये सारी रिक्वेस्ट है जो इस पेज ने की है, ये 4 रिक्वेस्ट की हैं। ये गिफ लेने के लिए, ये CSS फाइल की रिक्वेस्ट है, ये लॉगिन करने की रिक्वेस्ट है, और ये यूजर इन्फो की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी वो रिक्वेस्ट थी जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड गया है, ठीक है। अब ये हर साइट के लिए डिफर कर सकता है, तो आपको साइट के हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो थी वो पोस्ट रिक्वेस्ट थी यूजर इन्फो वाली, और लॉगिन वाली रिक्वेस्ट जो थी आपकी गेट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। इसमें नीचे कुछ नहीं गया है यूजर इन्फो वाले में, आप नीचे आके देखेंगे यहाँ पर पेलोड में आपको दिखेगा यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड सेंड हुआ है, ठीक है। यूजर नेम की जो फील्ड है HTML में उसका नाम है यूनेम, और पासवर्ड की जो फील्ड उसका नाम है पास, ठीक है। और क्लियर एकदम प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम और पासवर्ड गया है, उसका रिस्पॉन्स क्या आया है, रिस्पॉन्स यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, लोड जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्स में यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर ओपन करते हैं, ये रिस्पॉन्स हेडर आपका, ठीक है। 1 मिनट आता हूँ। हाँ मैं ये बता था कि
पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक गलत डिटेल कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है। चेक कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पर पेलोड में आपका जो है आ गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक करके बनाना शुरू करेंगे। तो बनाना शुरू कैसे करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है आपका डेटा, पता ही है आपको। गेट रिक्वेस्ट में जाता नहीं है मेनली, पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है पासवर्ड या कुछ भी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेम्पररी फोल्डर के अंदर जो मैंने main.py बनाई हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये पूरा कोड रखता हूँ मैं। अब पाइथन में हम जिस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं वेब रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, ठीक है, उस मॉड्यूल का नाम जो है वो है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। और भी कई सारे हैं, यूआरएल लिंक है और इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल सूप हो गया, लेकिन हम जो मॉड्यूल यूज करते हैं बेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट एक इंटरनल मॉड्यूल नहीं है, ठीक। क्या नहीं मतलब क्या, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो सॉकेट था वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल था, ठीक है, लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो हमें सीएमडी में या कहीं से भी स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपको पता ही है कैसे इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल की, बताया गया था, ठीक है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल रिक्वेस्ट करिए, आपका मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, ठीक। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमें एक यूआरएल सेट करना है, ठीक है। जिस यूआरएल पे हमें अपना डेटा सेंड करना है, तो यूआरएल क्या है, ये यूआरएल है नहीं, ये यूआरएल नहीं है, ठीक है। अगर आप ये यूआरएल डालेंगे तो कभी काम नहीं करेगा। आपको हमेशा उस रिक्वेस्ट को खोजना है जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड हुआ है। उस रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट यूआरएल दिया है आपको एग्जैक्ट वही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआरएल आपका क्या है, ये है आपका रिक्वेस्ट यूआरएल। इस रिक्वेस्ट यूआरएल को पूरा मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल है, ठीक हो गया। ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया। आपको क्या करना है, इस यूआरएल पे, अब देखिए आपको कोड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि भाई पोर्ट एचटी होगा या 443 होगा, ठीक है। तो आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। आपने यूआरएल डिफाइन कर दिया कि इस यूआरएल पे आपको जो है रिक्वेस्ट भेजनी है। अब रिक्वेस्ट कैसे होती है पहले आपको दिखाता हूँ बेसिक तरीका। सबसे पहले आप एक सेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी, कर भी सकते हैं। सेशन मतलब ये समझ लीजिए जैसे एक बार आप ब्राउजर ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं तो लॉगिन रहता है ना, उस तरीके से आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं। सेशन क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एस इक्वल टू या कुछ भी, जो भी वेरिएबल नेम आपको रखना है, फिलहाल मैं ऐसा रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप मॉड्यूल का नेम लिखिए डॉट सेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब आप जितनी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो एस का इस्तेमाल करके भेजेंगे, ठीक है, एस का इस्तेमाल करके। अब ये कैसे होगा, जैसे एस डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल दे दिया, मतलब इस यूआरएल पे मैं एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको आउटपुट में स्टोर कर देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आउटपुट को, ठीक है। तो मैं रन कर देता हूँ, ये देखिए आ गया रिस्पॉन्स 200 स्टेटस कोड है, ठीक है, यानी ओके, यानी ये जो गेट रिक्वेस्ट हमने की थी ये सक्सेसफुली हो गई, ये गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई। अब इस आउटपुट में सिर्फ वो 200 नहीं आता है, ये तरीके का ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके नाम के आगे डॉट लगा के कई तरीके से, जैसे आउटपुट डॉट कंटेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें रिक्वेस्ट भेजी, अगेन गेट रिक्वेस्ट, और ये देखिए आ गया स्क्वीज लाइन 72 लाइन, ठीक है। रोटेट करूंगा, ये देखिए बाइट्स के फॉर्मेट में पूरा एचटीएमएल फाइल आ गया। तो गेट रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे किसी भी यूआरएल पे, जैसे हमने इस यूआरएल पे की थी, तो यहाँ पर जो भी एचटीएमएल फाइल अवेलेबल है, ठीक है, वो एचटीएमएल फाइल आपकी आ जाएगी। तो गेट रिक्वेस्ट वाली बात हो गई, इसमें कुछ पाइथन वाला लॉजिक तो है नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने गेट रिक्वेस्ट भेजी, देखिए ये पूरा एचटीएमएल जितना था जो स्क्रीन पे शो होता है आपके, वो पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया गेट रिक्वेस्ट कैसे हुई, ये सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट थी, समझ में आ गया सबको गेट रिक्वेस्ट कैसे हुई पाइथन से। कोई दिक्कत है तो बताइएगा तुरंत ही। और एक बार, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं कर सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा हद तक, तब तो ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। इंपोर्ट कर दिया रिक्वेस्ट को, ठीक है, यूआरएल सेट कर दिया कि इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजना है। फिर मैंने एक सेशन क्रिएट कर लिया। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद भूल जाएगा कि आप कौन थे, ठीक है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करके कुछ लिंक खोलिए, फिर काट दीजिए, फिर दोबारा ओपन कीजिए तो वो भूल जाएगा। लेकिन उसी ब्राउजर के अंदर आप काम कीजिए तो वो याद रखेगा वेबसाइट के, अभी आप उसी वेबसाइट पर रुके हुए हैं, ठीक है। तो सेशन वही काम करता है, इसका आप नहीं भी क्रिएट करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप इसको न क्रिएट करते तो आप सीधे एस डॉट गेट की जगह रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखते। मैंने ये सेशन क्रिएट कर लिया, अब इसको याद रहेगा कि हाँ भाई तुम ही हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एस डॉट गेट यानी गेट रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, किस पे भेजी, इस यूआरएल पे भेजी। यूआरएल में क्या है, ये है, तो इस पे जो भी अवेलेबल था वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें मिल गया, उसका आउटपुट इसमें आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें स्टेटस कोड प्रिंट होगा, तो उसके अंदर क्या है उसको प्रिंट करना है, तो आपको आउटपुट डॉट कंटेंट लिखना पड़ेगा। उसमें आउटपुट डॉट जेसन डॉट एचटीएमएल बहुत कुछ होता है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा सामने, ठीक है। अब ये सिंपल गेट रिक्वेस्ट थी, किसी भी यूआरएल पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पे
तो किसी भी यूआरएल कर सकते हैं आप आराम से गेट रिक्वेस्ट, नॉर्मल चीज है। ब्राउजर में कोई भी लिंक ओपन करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। और हमें क्या करनी है, ये जो एंड पॉइंट बना था, ये जो यूआरएल था, ये गेट रिक्वेस्ट के लिए नहीं था। ये देखिए लिखा है रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, ठीक है। इस पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक। हम क्या करेंगे, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट में यूआरएल तो दे दिया, कुछ भेजना भी पड़ेगा ना। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, तो वो भेजा जाता है डेटा वाले आर्गुमेंट से। अब देखेंगे डेटा इक्वल टू, और यहाँ पर आप एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर आप डिफाइन करेंगे कि कौन से फील्ड की कौन सी वैल्यू है। तो इसमें हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट गया है वो आपको यहाँ पेलोड के अंदर दिखेगा। आप इसको व्यू सोर्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको बाइट दिखेगा कि कैसे एकदम गया है, ठीक है। देखिए यूजर नेम इक्वल टू टेस्ट था एंड पासवर्ड इक्वल टू ए जो भी था, ठीक है। तो इसको एज इट इज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। कैसे, यू, एक मिनट आता हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डेटा में आप जैसे जो भी फील्ड का नेम है, फील्ड का नेम था यू नेम, ठीक है। फील्ड का नेम यू नेम था, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको एज ए डिक्शनरी ये पूरा डेटा देना है आपको, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में जितना डेटा गया है उसको आप पाइथन में एज ए डिक्शनरी पास करेंगे, ठीक है। तो यूजर यू नेम फील्ड का नाम था, और इसके अंदर जो यूजर नेम था वो क्या था, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट इज मान लीजिए, क्या, चलिए फिर कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, नेक्स्ट जो आपका फील्ड का नाम था उसका नाम था पास, ठीक है। यह हर वेबसाइट के डेवलपर के ऊपर है कि उसने क्या रखा है, आप वहां देख सकते हैं। इसके अंदर आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड हमारा क्या था, मान लीजिए मैं ए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये पूरा पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। क्या पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, इस यूआरएल पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और डेटा में क्या भेज देगा, यूजर नेम भेजेगा जिसकी वैल्यू टेस्ट रहेगी, पास भेजेगा जिसकी वैल्यू ए रहेगी। आउटपुट निकालेगा और आउटपुट के कंटेंट को पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैच करते हैं। मैच हमें ये करना है कि जब हमने गलत डिटेल डाला था, ठीक है, उसका एक वो निशान होना चाहिए ना कि प्रोग्राम किस समझ चलेगा कि सही डिटेल थी कि गलत डिटेल थी, ठीक है। वॉइस में दिक्कत है क्या अभी, वॉइस में दिक्कत है क्या? ओके, ठीक है। हाँ, तो पाइथन को कैसे मालूम चलेगा कि डिटेल सही थी कि गलत थी, ठीक है। उसके लिए आप कोई यहाँ पर जो है एक मार्क देख लीजिए। जैसे क्या, अगर आपने गलत डिटेल डाला, ठीक है, जैसे मैंने गलत डाला था, तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बटन रह गए। जैसे यहाँ पर एक बटन रह गया जो कि क्या है, यहाँ पर यूजर नेम मांग रहा है, ठीक है, या पासवर्ड मांग रहा है, या लॉगिन ही बटन रह गया, ठीक है। तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं यूज करता हूँ ये वाला साइन, ये मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कि मैं इतने पार्ट से चेक करूंगा कि अगर हमारे रिस्पॉन्स में ये पार्ट अवेलेबल है, इसका मतलब हम लॉगिन नहीं हुए हैं। अगर रिस्पॉन्स में ये पार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। यही सेम चीज मैं इससे अच्छा एक निशान ले लेता हूँ। पहले मैं सक्सेसफुल लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। जैसे लॉग आउट बटन होगा यहाँ पे, वो बेस्ट निशान रहता है। मैं लॉगिन कर लिया, ठीक है। देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से लॉग आउट का बटन दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो लॉग आउट का बटन नहीं है क्या, हाँ ये देखिए रहा लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट का बटन है। तो लॉग आउट एक बेस्ट वो ऑप्शन रहेगा कि जब तक लॉग आउट लॉगिन नहीं है आप, तब तक लॉग आउट के लिए बटन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लॉग आउट आया कि नहीं। तुमने अपनी डिटेल भेजी थी, यहाँ पर तो नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी डिटेल गलत थी, ठीक। यहाँ पर लॉग आउट नहीं आया होगा, इसको मैं चेक नहीं कर रहा अभी फिलहाल। अब मैं पहले सही डिटेल डाल देता हूँ एक बार, पासवर्ड टेस्ट डाल देता हूँ, टेस्ट करता हूँ उसको। पूरे पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, और नोटपैड ओपन करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हम लोग इसमें फाइंड करते हैं कि कहीं पे लॉगआउट का बटन है कि नहीं। फाइंड करते हैं लॉगआउट, देखिए आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारा लॉगआउट टेस्ट आ गया, इसका मतलब हमारा जो लॉगिन था वो सक्सेसफुल था, ठीक है। समझ में आया सबको कैसे चेक किया मैंने? हमारा जो रिस्पॉन्स आया उसमें वो स्ट्रिंग अवेलेबल थी जो लॉगिन होने के बाद ही अवेलेबल होती है, ठीक है। इसका मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं। इस समझ में आया सबको? बढ़िया। इसका कंडीशन कैसे लगाएंगे? इसका कंडीशन लगाने के लिए हम सिंपल काम ये करेंगे कि हम चेक कर लेंगे यहाँ पर इफ आउटपुट डॉट कंटेंट, ठीक है, डॉट डिकोड। तो ये डिकोड क्या है, जो हमारा आउटपुट आया था वो बाइट में था, ठीक है ना। उसको हमने डिकोड कर लिया तो वो एचटीएमएल बन जाएगा, ठीक है।
सॉरी स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक, डिकोड कर दिया। इफ, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, इफ आपका लॉग आउट कि ये स्ट्रिंग इन, ये अगर आपकी ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इसमें रहती है, ठीक है, तो सिंपल काम क्या करो, प्रिंट कर दो लॉग्ड इन, ठीक है, रन करते हैं इसको, लॉग्ड इन आ गया, ठीक है। अब यही मैं गलत डिटेल डाल देता हूँ, गलत डिटेल, यहाँ पर टेस्ट को चेंज करके मैं ए डाल देता हूँ, रन करते हैं इसको, देखिए काम आपका फिनिश हो गया, लॉग्ड इन नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कोड बना लिया जो कि हमारा एक यूजर नेम और एक पासवर्ड को लेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, चेक करके बताएगा कि ये सही है कि गलत है। अभी कितनी देर चलेगा, मैच जाना है, सेशन तो 8 बजे तक चलेगा, मैच का टाइम का देख लीजिए अपने हिसाब से। नहीं ऐसी कोई मजबूरी है तो आप लीव कर दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लीजिएगा। खैर, ये समझ में आ गया सबको अभी तक? कल का सेशन लंबा होगा, ये चीज बताता हूँ अभी से, कल सेशन सुबह तैयार रहिएगा, कल का सेशन अच्छा खासा लंबा होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया, बढ़िया बात है। अब देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ एक यूजर नेम और एक पासवर्ड से लॉगिन टेस्ट किया, ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रूट फोर्स करना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फाइल रीडिंग सबको आती है, ठीक है, फाइल रीडिंग करके यूजर नेम रीड कर लो, पासवर्ड रीड कर लो, यूजर नेम अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, और पासवर्ड की लिस्ट क्रिएट कर लो फाइल रीड करके, और उसको फॉर लूप लगा के अपडेट कर लीजिए। यहाँ तक सब लोग कर लेंगे कि नहीं, पहले ये बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर आपको ये कहा जाए कि सिंपल फाइल रीड करो पासवर्ड की सारी, तो पासवर्ड फाइल को रीड करके एक एक पासवर्ड यहाँ पर लगा के चेक कर लो, हो जाएगा बढ़िया, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अलग से। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग वाला इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर मैं एक और मॉड्यूल बनाऊंगा, थ्रेडिंग, मैं इंपोर्ट करूंगा थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यूआरएल आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है, तो यूआरएल को कांस्टेंट ही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बिल्ड करेंगे, डेफ लॉगिन, ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, यूजर नेम मान लीजिए हमारा कांस्टेंट है साइट के लिए, ठीक है, बस हमें पासवर्ड मशहूर करना है। ये क्या करता है, एक पासवर्ड लेता है, ठीक है, ये एक पासवर्ड लेता है, फिर क्या करता है, पासवर्ड लेने के बाद ये लॉगिन करके चेक करता है कि भाई सही है कि गलत है। देखिए एस डॉट रिक्वेस्ट सेशन, ठीक है, चेक कर लेगा, आउटपुट इक्वल टू एस डॉट पोस्ट, यहाँ पर आराम से रिक्वेस्ट जाएगी, सब कुछ होगा। यहाँ पर पासवर्ड की जगह मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, 5 जो पासवर्ड यहाँ पर इसको मिलेगा, ये उस पासवर्ड के साथ चेक करेगा, अगर लॉगिन सही है तो लॉगिन आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल सा ये काम करता है। इसको टेस्ट करके दिखाते हैं अभी, पहले यहाँ पर लॉगिन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, पासवर्ड में पास कर लेते हैं टेस्ट, एज इट इज है, आ गया, सब कुछ सही काम कर रहा है। अब थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करेंगे, थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पासवर्ड लिस्ट है, ठीक है, पासवर्ड लिस्ट जिसके अंदर कई सारे पासवर्ड है, पांच पासवर्ड हो गए, ठीक है ना, इसको आप फाइल से इनपुट कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं अलग सा ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 पासवर्ड जो है, ठीक है, इस जो लिस्ट थी उसके अंदर 5 पासवर्ड डाल दिए मैंने, ठीक है, यूआरएल क्या पासवर्ड हो गया, ये चीजें कॉमन है सबके लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन टेस्ट पे हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर शुरू करेंगे एक लूप, ठीक है, फॉर आई इन इसके अंदर पासवर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक। अब ये क्या करेगा, एक एक पासवर्ड को आई में डालता जाएगा एक एक करके, ठीक। फिर हमें क्या करना है, एक थ्रेड क्रिएट करनी है, थ्रेड कैसे क्रिएट होगी, थ्रेडिंग मॉड्यूल के थ्रेड से, ठीक है, इससे, इसमें हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन जिसके लिए हमें थ्रेड बनाना है वो फंक्शन है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन के लिए हम थ्रेड बनाएंगे, और उसमें हमें पास क्या करना है, पास डब्ल्यूडी यानी पासवर्ड को पास करना है। उसके लिए हम आर्क्स के अंदर दे देंगे पासवर्ड को हम आर्क्स के अंदर दे देंगे इस तरीके से। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक टपल पास होता है, ठीक है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है, वरना अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगा तो इसको लगेगा कि ये सिर्फ एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर टपल में सिर्फ एक आइटम है तो कॉमा आपको लगाना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ठीक है, वही चीज है। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से थ्रेड मैंने क्रिएट कर लिया, ट्यूपल के लिए मैंने बताया था आपको ये रीजन क्या होता है, ठीक। अब थ्रेड हमने क्रिएट कर लिया, अब थ्रेड को हम स्टार्ट करेंगे
टी डॉट स्टार्ट से, ठीक है, थ्रेड स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, एक एक करके हर एक पासवर्ड के लिए एक अलग थ्रेड बनाएगा। मतलब हर एक पासवर्ड चेक करने के लिए एक समय पे ही वो काम हो सकता है, एक साथ ही ढेर सारे थ्रेड चलेंगे। कुल मिला के यहाँ पर 5 थ्रेड चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान रहे मेन थ्रेड यहाँ पर नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। मेन थ्रेड मतलब चेक नहीं कर रहा है लॉगिन के लिए, ठीक है। तो मेन थ्रेड के अलावा 5 थ्रेड चलेंगे। अब यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ पहले, हाँ। देखिए एक करके चेक कर लेगा, इसको रन करते हैं आराम से, रन करते हैं। IWD is not defined। कुछ गलती हुई है यहाँ पे लग रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, आई पास करना होगा। तो कर देते हैं इसको, ठीक है। लॉग्ड इन आ गया, ठीक है ना। अभी तो यहाँ लॉग्ड इन के मतलब नहीं, पासवर्ड ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो लॉग्ड इन हटा के यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम लोग करेक्ट पासवर्ड, ठीक है, करेक्ट पासवर्ड। और फिर यहाँ पर कॉमा लगा के प्रिंट कर देते हैं क्या, पास WD, ठीक है। अब रन करते हैं, ये देखिए, हाँ करेक्ट पासवर्ड टेस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। कर देता हूँ उसको मैं। और बाकी जो थ्रेड्स थे वो रन हुए और फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि उनमें करेक्ट पासवर्ड नहीं मिला, ठीक है। अगर इसको आपको देखना चाहते हैं अगर आप, तो इसको एल्स से प्रिंट कर दीजिए, एल्स प्रिंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो मैं एफ क्रिएट कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। और देखिए अब रन करते हैं इसको, देखिए ये आ गया, पासवर्ड राहुल इज इनकरेक्ट, पासवर्ड एडमिन इज इनकरेक्ट, पासवर्ड किड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड ए इज करेक्ट, ठीक है। सिर्फ पासवर्ड टेस्ट करेक्ट था, उसके लिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी मैंने बहुत छोटी यहाँ पर वैल्यू दी है, मतलब सिर्फ 5 पासवर्ड, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतने फास्ट हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसको एक बड़े अमाउंट पे करेंगे, 1000 पासवर्ड, 5000 किया, तो आपको कितना फास्ट काम आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत, ब्रूट फोर्स वाले पार्ट में सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ, कोई दिक्कत एकदम, एकदम कुछ सोचना नहीं है, बताना है क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम समझना है, बस समझना है सब कुछ। थोड़ा लंबा चल गया है सेशन, मतलब कि ये सेशन नहीं, मतलब पाइथन का ओवरऑल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि समझ में ना आए, समझ आपको समझना चाहिए। फाइल ओपन करके अगर करना हो तो लाइक रॉक्यू, फाइल ओपन करके करना हो अगर रॉक्यू, तो वही नॉर्मल चीजें फाइल एड करने वाला, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अगर आपने पूछ ही दिया तो। यही चीजें पासवर्ड से फाइल से कर लेते हैं। फाइल रीडिंग आपको सिखाई थी, बट फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ तो टेम्पररी फोल्डर के अंदर है ना ये, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा टेक्स्ट फाइल पास डॉट टीएक्सटी, ठीक है, पास डॉट टीएक्सटी क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतने पासवर्ड डाल दिया मैंने, सेव कर दिया इसको, पास डॉट टीएक्सटी को। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड रीड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपल विथ ओपन, ठीक है, नाम क्या है, पास डॉट टीएक्सटी, जस्ट अ मिनट। हाँ मैं ये कह रहा था कि हाँ, विथ ओपन पास डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब हमें कौन से मोड में ओपन करना है, हमें सिंपल रीड मोड में ओपन करना है ना, हमें बस रीड करना है। तो विथ ओपन पास डॉट टीएक्सटी रीड मोड में कर लिया। अब पास अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये रह गया एज फाइल, ठीक है, फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइन को सारे रीड कर देगा, ठीक है। अरे एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ मैं। हाँ माफ कीजिए, थोड़ी डिस्टर्बेंस ज्यादा है इधर, थोड़ा मैं कहीं और पे हूँ, हाँ। तो ये पास लिस्ट फाइल डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। अब इसको पहले प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करते हैं इस पास अंडरस्कोर लिस्ट को, ठीक है। तब तक के लिए बाकी पूरे पार्ट्स को कमेंट आउट कर देते हैं।
देखिए आ गया यहाँ पर, ठीक है, सारा पासवर्ड आ गया, स्लैश एन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ट्रिम कर लेंगे बाद में आराम से। चलिए एक बार इसको एक काम करते हैं, ये हटाते हैं पहले कमेंट को, और इसको बैठाते हैं यहाँ पर आराम से। देखिए फिलहाल यहाँ पर आपका जो करेक्ट पासवर्ड रहा होगा वो भी इनकरेक्ट आएगा। देखिए पासवर्ड टेस्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये को बताएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, पासवर्ड टेस्ट इज इनकरेक्ट क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? वो पासवर्ड सर टेस्ट बैकस्लैश एन की वजह से आ रहा है, क्या? बैकस्लैश एन आ रहा है ना उसकी हाँ वजह से। सही है, सही बात है। अब ये कोई बताएगा कि ये हटेगा कैसे पासवर्ड से? दिमाग लगाइए, कुछ भी बताइए, कैसे हटेगा ये, सोचिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, बताइए, मैं जो भी आप कहेंगे वो करूंगा यहाँ पे। कैसे हटेगा ये स्लैश एन? स्ट्रिप से कर लूं या कैसे हटेगा बताइए? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई तो बोलिए। चलिए पहले स्ट्रिप कर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर पासवर्ड गया था आपका 5WD में, ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसने कुछ कहा क्या, स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप दिखाता हूँ मैं आपको करके। यहाँ पर 5WD में आया था, ठीक है, इसको यहाँ पर स्ट्रिप कर देते हैं, स्ट्रिप करके हम सेंड कर रहे हैं। अब देखिए करेक्ट पासवर्ड आ गया, ठीक है, आराम से आपका काम हो गया, सिंपल चीज थी। स्ट्रिप तो मैंने जब स्ट्रिप पढ़ाया था समझाया था, फिर भी क्या आपको याद नहीं है पता नहीं। अब देखिए ये सब मैं सब क्या रहा है इसलिए क्योंकि सारे थ्रेड आगे पीछे वर्क कर रहे हैं, एक साथ ही वर्क कर रहे हैं, थोड़ा मिली सेकंड काम कर रहा हूँ मुश्किल से, ठीक है, तो इसीलिए एक कोई कुछ प्रिंट कर रहा है, बीच में दूसरा प्रिंट कर रहा है, इसलिए आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा थ्रेडिंग के वक्त आपको प्रिंटिंग को ध्यान से करनी है, तो आपको इस लाइन को प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन आपका बस काम बढ़ाएगी। आप सीधे प्रिंट कीजिए करेक्ट वाली लाइन, ठीक है, करेक्ट पर थोड़ा आपका आ गया, खत्म काम होगा, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। तो फास्ट तरीके से एकदम आपका लिस्ट से हो गया। तो ये समझ आ गया फाइल से कैसे होगा, पासवर्ड लिस्ट से। तो समझ में आ गया पासवर्ड लिस्ट के थ्रू कैसे ब्रूट फोर्स अटैक होगा। बाकी लोग बढ़िया। देखिए हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें पहले थ्रेडिंग भी किया, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें और क्या किया बताइए थ्रेडिंग के अलावा? सर इसमें रिक्वेस्ट सेंड करिए आप पोस्ट के द्वारा, तो पोस्ट मेथड से। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, टाइप कर दीजिए आप। थ्रेडिंग के अलावा हमने इसमें क्या दिखा, हाँ, ठीक, अब क्लियर है सर? हाँ सही है, सर इसमें थ्रेडिंग में रिक्वेस्ट सेंड करिए पोस्ट मेथड से सर। हाँ ठीक है। वेब रिक्वेस्ट भेजना सीख लिया, सेशन क्रिएट करना सीख लिया, और ब्रूट फोर्स करना सीख लिया, और फाइल के थ्रू कैसे लेते हैं पासवर्ड वो भी सीख लिया। स्लैश एन वाली चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जो मैंने ये स्ट्रिप किया ना, वो आपको खास ध्यान रखना है, वो आपका कई जगह काम बिगाड़ देगा जो आपके ध्यान में नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें इसमें स्पेशल और होती हैं, जैसे कि ये जो हमने लॉगिन भेजा था login.php में, सॉरी info.php में, फिलहाल हमने सिर्फ रिक्वेस्ट यूआरएल लिया, ठीक है, और ये लिया कि मेथड कौन सा है, ये वाला लेते हैं, पोस्ट था, पोस्ट कौन सा था, गेट ही था क्या इसमें, नहीं गलत है रिक्वेस्ट है, ये गलत रिक्वेस्ट है, एक मिनट, चेंज कर दिया था ना मैंने, लॉगिन करता हूँ मैं, हाँ ये हमारी रिक्वेस्ट थी, इसमें यहाँ हमारा पर रिक्वेस्ट मैसेज था वो पोस्ट था, ठीक है ना, और रिक्वेस्ट यूआरएल था। अभी हमारा सीधे रिस्पॉन्स आ गया एक बार में। अभी ये तो एक ऐसी घटिया से साइट थी, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, ठीक है, वो आपको वेब रिक्वेस्ट के हिसाब से पढ़ने पड़ेंगे, हर वेबसाइट का अलग होता है। कुछ वेबसाइट में आपको यहाँ जैसे रिक्वेस्ट हेडर जो होते हैं, ठीक है ना, ये आपके रिक्वेस्ट हेडर है सारे, इनमें से कुछ हेडर्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं यहाँ पर, मतलब कि फिलहाल हमने क्या किया, सिर्फ हमने यूआरएल डाला और डेटा डाला, ठीक है, कोई हेडर नहीं डाले अलग से, तो हेडर पाइथन का ही गया होगा जो पाइथन ने डिफॉल्ट डाले होंगे। कई कई वेबसाइट में आपको डालने पड़ते हैं, तभी पाइथन, तभी वेबसाइट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, वरना वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है ना। तो बात कर लो भाई तुम, हाँ, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर यूजर एजेंट है, ठीक है, तो यूजर एजेंट के लिए या फिर मैं आपको एक बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ। वेबसाइट किसी को याद है कौन सी थी जिसमें रिक्वेस्ट शो कर देता है कि किधर से आई है रिक्वेस्ट, वेबसाइट का नाम क्या था, क्या वो कोई एक वेबसाइट हुआ करती थी ना जिसपे रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं आराम से, गेट या पोस्ट, वो आपको दिखा देगी यूजर एजेंट और हर चीज, कौन सी थी वो, किसी को याद है? पर कोलैबोरेटर की तरह रिक्वेस्ट कैचर, हाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैचर, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए टेस्ट डाल देता हूँ मैं,
हाँ देखिए ये URL हमारा बन चुका है, कॉपी कर ले रहा हूँ उसको और यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी रिक्वेस्ट URL तो ये है। हाँ। इस URL पे आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है ना। इस URL पे आपको यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। हमारे कोड के अंदर हम URL चेंज कर देते हैं पहले। URL हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। फाइल पासवर्ड की वैसे ही रख देते हैं अभी हर चीज, और यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है, डी में हेलो वर्ल्ड डालना है, ठीक है। इसको एक बार चेक किया जाए किस तरीके से कि ये जो लिखा है /d हेलो वर्ल्ड, ये डेटा कौन से उसमें डालना है ये चेक करना पड़ेगा एक बार, इसको हम लोग करके देखेंगे कल से। इसमें गेट रिक्वेस्ट करते हैं, सिंपल रिक्वेस्ट गॉट। शो नहीं कर रहा है यानी, छोड़िए यहाँ से दिक्कत हो रही है अभी। हाँ आ गया आ गया आ गया, देखिए गेट रिक्वेस्ट आ गया। यहाँ पर इसने यूजर एजेंट क्या दिया हुआ है, मोजिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसके थ्रू किया है अभी, ब्राउजर के थ्रू, ठीक। अब यही काम अगर मैं इसी URL पे, सेम इसी URL पे अगर मैं एक बार कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ये पास वाली फाइल हमारी कहाँ गई, इसको को मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, ये कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। इतनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं आइडियली में, फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लिया मैंने, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं करूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट करूंगा कौन सी URL पे, इस वाली URL पे, HTTP रह गया। गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस URL पे, सिंपल सा आउटपुट सेव कर दे रहा हूँ उसमें, और फिर प्रिंट कर दे रहा हूँ क्या, आउटपुट का कंटेंट जो भी है, ठीक है, वो प्रिंट कर देता हूँ मैं। इसको रन करता हूँ, वहीं पे सेव कर लेते हैं। ये दूसरी रिक्वेस्ट भी गई, इसको फिर क्लोज कर देता हूँ मैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, देखिए आ गया, यहाँ पे आ गया होगा पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, गेट रिक्वेस्ट कौन सी है, मोजिला, ये मोजिला पोस्ट टेस्ट नहीं होगी, अरे अच्छा दी रिक्वेस्ट आ गई। हाँ ये है मेरे ख्याल से, मैंने पोस्ट किया था कि गेट किया था इसमें, गेट किया था। खैर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लिखा है ना, जैसे यूजर एजेंट यहाँ पर क्या है, अपाचे HTTP क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पर यूजर एजेंट हमारा ब्राउजर नहीं है, ठीक है, कुछ और है। इस तरीके से अलग अलग यूजर एजेंट आपको भेजना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस वेबसाइट में कोई काम नहीं था, मेन चीज ये था कहने का कि अगर आपको कोई हेडर पास कर रहा है तो आप इस तरीके से करेंगे, चाहे गेट रिक्वेस्ट में करना हो चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट में। आप जैसे यहाँ पर कॉमा लगा के पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा इक्वल टू करके डेटा की डिक्शनरी भेज रहे थे, उस तरीके से आप हेडर्स भी भेज सकते हैं। हेडर्स आप कैसे भेजेंगे, इस तरीके से, हेडर्स इक्वल टू, ठीक है, एक और डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर आपका पहले की क्या है, कि आपका मान लीजिए है यूजर एजेंट, यूजर डैश एजेंट, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यूजर डैश एजेंट, तो कर दिया, कुल लगा के उसकी वैल्यू डाल दीजिए। और यूजर एजेंट आपको कौन सा यूज करना है, आपको बताना है कि अरे भैया मैं तो मौजिला हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कॉपी कर लीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो अब उसको लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो मौजिला से आई है, ठीक है। सेंड कर दे रहा हूँ, सब कुछ सही है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि बहुत सारी साइट ऐसी हैं जो सिर्फ ब्राउजर के यूजर एजेंट के अलावा बाकी लोगों की रिक्वेस्ट लेंगी ही नहीं। आपको एरर मिलेगा, आपको अजीब अजीब स्टेटस कोड मिलेगा, तो आप स्टेटस कोड का मतलब गूगल पे समझ लीजिएगा। और इस तरीके से बहुत सारे और भी आपको जो है फील्ड, जैसे होस्ट फील्ड हो गया, ओरिजिन फील्ड हो गया, एडवांस सॉफ्टवेयर में जब आप ये काम करेंगे तो आपको ये फील्ड भी बताने पड़ेंगे। अभी समझ में कैसे आएगा, ये आपको ट्रायल और रिटर्न ट्रायल समझ में आएगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या भेजना जरूरी है, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा या फिर किसी भी गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट में हेडर या इसे भेजते हैं। दिखाता हूँ अभी, ये रहा कोड आपका, देखिए सिंपल गेट रिक्वेस्ट हुई इसी URL पे, और हेडर हो या कुछ भी हो, डेटा हो कुछ भी, हर चीज इसमें डिक्शनरी के फॉर्म में ही सेंड होगी, जिसमें की जगह आपका जो भी मेन चीज है वो रहेगा, और वैल्यू की जगह वैल्यू रहेगी। जैसे यूजर एजेंट में क्या भरना है, मोजिला ये जो भी है पूरा वो भरना है। इस तरीके से आप होस्ट भर सकते हैं, ओरिजिन भर सकते हैं, कंटेंट टाइप भर सकते हैं, जिसकी भी जरूरत हो आप भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी?
कैप्चा के लिए देखिए, कैप्चा के लिए आपको कई चीज करनी पड़ेगी। एक तो इनविजिबल कैप्चा होता है, ठीक है, तो एक तरीके कैप्चा तो बाईपास कर सकते हैं, पर उसमें बहुत सारा जो है झमेला रहेगा, लफड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा जो कैप्चा होता है, वो बाईपास नहीं हो सकता। तो अगर आपके साइट में ऐसा कैप्चा है जो बाईपास नहीं कर सकता, उसके लिए आपको फिर एंटी कैप्चा सर्विस ये सब बाय करना पड़ता है, तो वो बाहर का काम हो जाता है। कुल मिला के हाइड्रा या इन सब चीजों से आप कैप्चा बाईपास नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है ना। बाकी समझ में आ गया सबको, ब्रूट फोर्स कैसे करना है, मल्टी थ्रेडिंग कैसे करनी है, हो जाएगा सबसे। अगर अभी मैं आपको, अभी नहीं मतलब बाद में, अगर मैं आपको साइट दूं कि इसके लिए ब्रूट फोर्स बनाइए, जो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को ब्रूट फोर्स कर दे, तो वो कर लेंगे ना आप। बढ़िया। चलिए सही है, बढ़िया है। इसको भी क्लोज कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हमारे पास टाइम बचा है 27 मिनट मेरे ख्याल से। हाँ, तो और कुछ हम लोग बनाएंगे अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट अलग एड्रेस भेजना है, वो कैसे होगा मतलब? हाँ, अरे तो एक लाइन में आप एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। आप जब लिख रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो वो एक रिक्वेस्ट हुई, उसके नेक्स्ट लाइन दूसरी रिक्वेस्ट कर दीजिए। इसलिए मैंने आपका सेशन क्रिएट किया था। रिजेक्ट का अल्टरनेटिव क्या था? रिजेक्ट का अल्टरनेटिव ये हो गया एक तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। जैसे आपको किसी भी पार्ट में से मान लीजिए यहाँ पर पासवर्ड डॉट टीएक्सटी है, ठीक है, आपको ऐसा फॉर्मेट मिलता है कि यू नेम इक्वल टू आयुष एंड पास wd इक्वल टू टेस्ट, ऐसा कुछ मिलता है आपको। ये आपको जेसन फॉर्मेट मिल गया है, कुछ भी मिल गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको मिल गई। तो आप इस तरीके के स्पेसिफायर से इसको स्लाइस कर सकते हैं। मतलब पहले इसको, इसका इंडेक्स देखो, ठीक है, वहां से स्लाइसिंग शुरू करो। कहां तक करो? इसके इंडेक्स तक करो, क्योंकि ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। इसका तुम्हें यूजर नेम मिल जाएगा। इसके बाद जो तुम्हें यहाँ मिला था वहां तक स्ट्रिंग को हटा के अलग कर दो। नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करो, ठीक है, और फिर इस पूरी पार्ट की मतलब ये पूरे यहाँ से स्टार्ट करो, ये पूरा पार्ट लो और इसकी इंडेक्स देखो, और उसके बीच की जो भी आइटम है उसको निकाल लो। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कुल मिला के रिजेक्ट्स मैंने खुद ही कभी यूज नहीं किया, और रिजेक्ट्स के बिना मेरा सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके। और वो इजी भी है, अच्छी भी है। अगर आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपको समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में ना, कैसे स्ट्रिंग स्लाइस करना है इंडेक्स डाल के, तो दो फंक्शन आपको यूज करने पड़ेंगे। एक वो डॉट इंडेक्स, जो इंडेक्स फाइंड करके बताएगा इंडेक्स कितना है, और दूसरा आपका क्या करेगा, सब स्ट्रिंग देगा आपको, ठीक है, मतलब स्लाइस करेगा। वही आपका अल्टरनेटिव है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव है मेरे नजर में। चलिए, तीसरी चीज हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा पहले। बढ़िया, डिलीट हो गया। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल सा। अभी हमने बात किया इस बारे में कि, अच्छा ये बताइए, अभी तक हमने जो दो प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, पहले कोई एक लोग बताइए कौन आंसर देगा। पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आंसर कौन देगा, ये बताइए। आंसर कौन देगा? कोई बोलेगा ही नहीं अब। चलिए, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश अनम्यूट कीजिए। वेद प्रकाश। अभिषेक आप कीजिए, अभिषेक नागर। हाँ सर। हाँ, ये बताइए, अभी अभी तक हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए आज, और कौन कौन दो से बनाए? प्रोजेक्ट। कौन कौन फर्स्ट से? वो स्कैनर वाला, क्या स्कैनर? वो पोस्ट स्कैन करता है, कर सकते हैं ये पूरे ठीक पोस्ट। ठीक। फिर सेकंड जो अपन ने वो अभी ठीक है, फोर्स किया ब्रूट था, बनाए। उस पर रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट में अपन ने वो ठीक रिक्वेस्ट डाली थी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमने जो, सब लोग बताइए चैट में, जो दो हमने जो प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, वो कॉमन थे या अलग थे? मतलब उनका जो बेस कॉन्सेप्ट था एकदम बेस लेवल पे, कॉमन था या अलग था? बस कॉमन या अलग चैट में लिखिए। जो उनका एकदम बेस लेवल पे कॉन्सेप्ट था, कॉमन था कि अलग था? आपको क्या लगता है, वो कॉमन थे कि अलग थे? सब लोग बताइए, और एक दूसरे का देख के नहीं बताना है ना। मैं पूछ दूंगा फिर कि क्यों कॉमन थे, तो वो काम नहीं करना है। अपनी तरफ बताइए कि अलग थे कि कॉमन थे। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले ये सीखा कि हमारा जो कंप्यूटर था उसके थ्रू हमने राउटर पे स्कैन किया था, बोर्ड स्कैन। मैंने जो बोर्ड स्कैन किया था वो अपने राउटर पे किया था। अब उसको किसी सर्वर वेबसाइट किसी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली रहेगा तो वो सर्वर ही, ठीक है। तो अभी तक हमने बस ये किया कि एक तरफ से कनेक्शन बनाया, ठीक है, मतलब हमने अपने कंप्यूटर से कनेक्शन बनाया किसी भी एक दूसरे सिस्टम पे जो बना बनाया रेडी है कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा,
नेक्स्ट हमने सीखा कि कनेक्शन बनने के बाद क्या करना है। कहने का मतलब रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो था वो भी एक्चुअली में इन बिल्ट अंदर से सॉकेट का इस्तेमाल करके पोर्ट 80 या पोर्ट 43 पे कनेक्ट करके रिक्वेस्ट ही भेज रहा था। उसका भी वही काम था। ये मैंने आपको मैंने एक बीच में वर्कशॉप ली थी, वो लिया था, क्या नाम है, वर्कशॉप कह रहा हूँ, बीच में एक सेशन लिया था, ठीक है, उसमें मैंने दिखाया भी था ये चीज करके। अगर आपने में से किसी ने अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि सॉकेट का इस्तेमाल करके आप वेब रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। आप पोर्ट 80 पे पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से जो पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट का जो सिंटैक्स होता है, गेट स्लैश पूरा करके उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट चली जाएगी। रिक्वेस्ट मॉड्यूल भी उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। पहले हमने सबसे बेसिक सीखा, फिर उसका एडवांस सीखा, अब उससे भी एडवांस सीखने जा रहे हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करेंगे। अभी तक हम अपने लैपटॉप से किसी सर्वर पे, किसी वेबसाइट के सर्वर पे या किसी राउटर पे पोर्ट स्कैनिंग कर रहे थे जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर करने, समझने और रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। अब तक पोर्ट स्कैनिंग की बात थी, हमने सिर्फ स्कैन करके कनेक्ट करके छोड़ दिया, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। मतलब कनेक्शन किया, कनेक्शन हो गया तो बता दिया कि भाई ओपन है, इसके आगे हमने कुछ नहीं किया था, ठीक। अभी सही है ऑडियो? अभी सही है? एक चीज और एडवाइस करूंगा, यही चीज मेरे साथ भी हुई अभी अभी। अगर आप अपने राउटर पे कर रहे हैं ये काम पोर्ट स्कैनिंग वाला, तो बहुत ज्यादा पोर्ट पे मत कीजिएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका राउटर कैसा है। मेरा राउटर थोड़ा बकवास है जिस टाइम अभी मैं यूज कर रहा हूँ जो वाला, इसलिए वो मुझे झेल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो एक साथ अगर आप बहुत पोर्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से वो डॉस हो जाएगा। अपने डॉस में पढ़ाई होगा ये भी चीज, ठीक है। तो वही बात है, कंप्यूटर से कंप्यूटर राउटर भी नहीं झेल पाएगा, तो वो ध्यान में रखते हुए स्कैन कीजिएगा, ठीक है। खैर, नहीं करता कि हमने दो लेवल पढ़ चुका। पहले हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे 12 सिस्टम कनेक्ट करें, फिर हमने ये देखा कि कनेक्ट करने के बाद कम्युनिकेशन कैसे करें। अब हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही दो मतलब एक दो प्रोग्राम बनाएंगे और दोनों को आपस में बात करवाएंगे। क्योंकि अगर एक बार दो प्रोग्राम आपस में बात कर लिए तो वो दोनों प्रोग्राम चाहे एक कंप्यूटर में हो चाहे अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में हो, वो काम करेंगे। हाँ, क्लाइंट सर्वर वाला चीज करने वाले हैं। क्लाइंट भी हम ही रहेंगे, सर्वर भी हम ही रहेंगे, ठीक है। चाहे उसको दो क्लाइंट के लीजिए या क्लाइंट सर्वर के लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस काम को। यहाँ पर हम दो फाइल क्रिएट करेंगे ना, आपको मान चलना है कि एक फाइल इसी कंप्यूटर में है और एक फाइल दूसरे कंप्यूटर में है, ठीक है। चलिए आइडियली ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे एक तरफ का सिस्टम जो कि सर्वर है हमारा, ठीक है, सर्वर। अब देखिए, ये बताइए सबको रिवर्स शेल पता है? रिवर्स शेल, बाइंड शेल, ये क्या होता है पता है सबको कि नहीं? बताइए होगा। हाँ, ये बढ़िया, ये बताइए। हाँ, लिसनर, एक तरफ से लिसन करेंगे एक तरफ से कनेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से भी अपने नेटकैट में भी पढ़ाई होगा वो चीज। नेटकैट में पढ़ा कि नहीं? लकी ने पढ़ाया कि नहीं? पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से, तुम देखा था स्क्रीनशॉट। हाँ, तो रिसेंट भी पढ़ा, मतलब पहले से पढ़ाई होगा, ये भी अभी रिसेंट पढ़ा होगा। हाँ, नेटवर्किंग में करा दिया, ठीक है, वही बात है। चलिए, तो अब तक तो आपने ये देखा कि नेटकैट से कैसे होगा, लेकिन नेटकैट आपने तो बनाया नहीं था। अब देखेंगे कि आपके बनाए कोड से ये कैसे होगा, ठीक है। तो मजा आने वाला है इसमें सबको ही। बहुत टाइम तो फिलहाल भी हम लोग के पास सेशन में बचा नहीं है, फिर भी काम करके बता दूंगा मैं आज। तो यहाँ पर फाइल मैंने क्रिएट कर ली थी एक न्यू। हाँ, तो फिर अगेन वर्क आपका सॉकेट से ही होगा, ठीक है। ये सॉकेट बन गया। एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। दो फाइल है, ठीक है, दोनों फाइल आपस में बातें करेंगी। इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं। दो तरफ से हम कोड लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ भी इंपोर्ट कर लिया सॉकेट, यहाँ भी इंपोर्ट कर लेंगे सॉकेट, ठीक है। सॉकेट इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा टारगेट है, ठीक है, सॉरी ये हमारा सर्वर है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक होस्ट और एक पोर्ट डिफाइन करना है। ये क्या है बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ देखिए, पूरे पार्ट को मैं कॉपी करके इसमें भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखिए, रिवर्स शेल में कहीं से भी क्लाइंट के आईपी का कोई नीड नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है ना। सिर्फ टारगेट सर्वर के आईपी का यूज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर जो हमारा है वो इस आईपी एड्रेस यानी हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है, इस पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा, मतलब वेट करेगा कि कोई आके हमसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट अपने तरफ से जाके इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या, जो लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन है वो कनेक्ट करेगी और जो राइट साइड वाली स्क्रीन है उस पर कनेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये लिसन कर रहा होगा कि आओ उस पर कनेक्ट करो, और ये खुद जाके इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करेगा और इस पोर्ट पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है ना। क्लाइंट एंड सर्वर दोनों बनाना सिखा दिया है।
हाँ अच्छा, मैंने भी देखा था ये चीज कि लकी ने, आप लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट डाले थे पाइथन के, तो वो पाइथन कहाँ से आ गया आपके में? आपको तो लिनक्स चल रहा था ना, लिनक्स बैश। तो क्या लकी ने आपको पाइथन में सिखाया था ये चीज? ऐसा क्यों? ये मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? मतलब कौन से टॉपिक के बाद आप उस पर जंप हुए? आपका टॉपिक तो वो था ना, बैश का, बैश स्क्रिप्टिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। वॉइस क्लियर नहीं है क्या अभिषेक? थी भी थी। तो सी से पढ़ा रहे थे, बट सी से थोड़ा हार्ड पड़ता ना, तो इसलिए फिर पाइथन से पढ़ाया था, अच्छा ऐसी बात है। सॉकेट प्रोग्राम। तो सर वो चलिए आईपी खैर। वगैरह के बारे में बताना था, तो या फाइनेट टाइम भी होती है ना उसमें। ठीक है, अब उस पे वो भी सही है, लेकिन कोई नहीं, मेरा काम है तो मैं तो बताऊंगा फिर से, समझिए। अच्छा ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, और हम लोग तो वैसे भी इसका आगे यूज करेंगे और भी, फिर भी तो अच्छी बात है, आपको समझने में आसानी होगी। हाँ तो चलिए, इधर से कनेक्शन हो, इधर कनेक्शन आएगा, ठीक है, इधर कनेक्शन बनने वाला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एक मिनट आता हूँ मैं। हाँ, पेस्ट कर देते हैं इस चीज को। बढ़िया। यहाँ पर सॉकेट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ से सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले टारगेट में, सॉरी जो हमारा वो है सर्वर, ठीक है, उसमें हमें पहले लिसनिंग चालू करनी है। लिसनिंग चालू करने के लिए हमें पहले एक पोर्ट और वो आईपी को बाइंड करना होता है। बाइंड करने का मतलब चेक कर लो भाई सब कुछ सही है, एकदम लिसन करने रेडी है, तब लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी उसको यूज में ले लो। तो बाइंड कैसे होगा? एस डॉट बाइंड, ठीक है। इसके अंदर अगेन एक ट्यूपल पास होगा, ठीक है। ट्यूपल में क्या रहेगा? आपका होस्ट, ठीक है, और आपका पोर्ट, ठीक है। इस आईपी एड्रेस पे, यानी हमारे लोकल होस्ट पे 444 को ये बाइंड कर लेगा, ठीक है। अब बाइंड सक्सेसफुल हो जाएगा। बाइंड होने के बाद हमें कनेक्शन के लिए सुनना स्टार्ट करना है। सुनने के लिए हम क्या करेंगे? लिसन। और कितने कनेक्शन के लिए सुनना है? मान लीजिए हमें 2 के लिए सुनना है, तो 2 ही रख देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। अब ये कनेक्शन के लिए सुन रहा है, ठीक। अब यहाँ से कनेक्शन बनाएंगे हम लोग। कनेक्शन बनाएंगे कैसे? कनेक्शन बनाएंगे एस डॉट कनेक्ट से। अब ध्यान रखिए, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कनेक्ट जो एक्स होता है, वो आपको सिर्फ ये बताता है कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, इंटीजर से, ठीक है। और कनेक्ट आपको कनेक्शन में हेल्प करता है, और आगे इससे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें अगेन ट्यूपल ही जाएगा, ठीक है। अगेन वही चीज, होस्ट और पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले बाइंड हुआ, लिसनिंग स्टार्ट हुई, लिसनिंग स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पर कनेक्शन भेजा, और ये रुका हुआ है। जैसे ही कनेक्शन मिला, अब हमें कनेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे एस डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। बस कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब उससे बात कैसे करेंगे? बात करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें रिटर्न मिलेंगी, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट और एक एड्रेस, ठीक है। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर वेरिएबल्स है। यही चीज है बस कि पहली जो वैल्यू रहेगी, वो आपको मैसेज और इधर उधर करने में, एक्सचेंज करने में, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। और दूसरी जो चीज रहेगी, वो आपको बताएगी कनेक्शन कहाँ से आया है, ठीक है। कनेक्शन कहाँ से आया है ये आपको बताएगा, और कनेक्शन में जो कम्युनिकेशन करना है वो इसके थ्रू होगा, कनेक्शन के थ्रू, कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। इस वेरिएबल थ्रू कनेक्शन होगा, और ये आपको बताएगा कहाँ से कनेक्शन आया है। दिखाता हूँ अभी आपको मैं करके पूरा। तो यहाँ पर कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर फिलहाल मैं इसको सीधे क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पर आपको पहले कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सॉकेट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं रन करता हूँ पहले सर्वर को। मैंने कोई मैसेज का एक्सचेंज नहीं किया है अभी। सर्वर चालू हो गया है हमारा, ठीक है। अब क्लाइंट नेटवर्क को पहले मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके। क्लाइंट नेटवर्क को मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन करूंगा, वरना एक साथ एक ही फाइल रन हो पाएगी ना, इसलिए क्लाइंट नेटवर्क रन करते हैं हम लोग। देखिए रन कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर सर्वर में कुछ नहीं हुआ, सर्वर खत्म हो गया, देखिए प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। क्यों? कनेक्शन एक्सेप्ट हुआ, काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने उसमें कुछ ऐसा सर्च किया नहीं स्पेशल, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? पहले अब हम प्रिंट करेंगे।
प्रिंट करेंगे किसको, ADDR को, ताकि आप देख सकें कि ये क्या चीज है। अब रन करते हैं सर्वर को, सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लाइंट API को दोबारा रन किया, एंड हो गया क्लाइंट API। ये देखिए यहाँ पर आ गया कि कौन से आईपी से और कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। मतलब क्लाइंट, देखिए क्लाइंट का आईपी तो यही रहेगा, लेकिन क्लाइंट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज हमारा, उसने रैंडमली एक पोर्ट उठाया, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी पोर्ट पर कनेक्शन करने के लिए हमारे तरफ से भी एक पोर्ट यूज होता है। ये नहीं कि आप किसी के वेबसाइट के पोर्ट 80 पे ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे, आपका कोई पोर्ट होगा जो उसके किसी पोर्ट पर कनेक्ट करेगा, ये आपको पता है ना, ये बात मालूम है कि नहीं। आपको किसी भी पोर्ट पर कनेक्ट करना है तो आपकी तरफ का भी एक पोर्ट यूज होता है, मालूम है सबको ये बात। हाँ, तो ये वही चीज थी। यहाँ पर ये लिख के आ गया कि आपका 1288 पोर्ट से, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये हमने डिफाइन नहीं किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने हिसाब से जो फ्री था वो दे दिया, ठीक है ना। तो बस यही था कि ये कनेक्शन एक आ गया है, ठीक है। अब कनेक्शन आ तो गया, अब कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताता हूँ आपको मैं। इसको ओपन कर देते हैं। हाँ, ये क्लाइंट डॉट पी हो गया, इस सर्वर डॉट पी हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कनेक्शन होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, तो मैसेज आप पहले किधर से भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं मैसेज भेजता हूँ क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट मैसेज भेजेगा मान लीजिए, तो एस डॉट, ठीक है, क्लाइंट में कम्युनिकेशन एस के थ्रू होगा, ठीक है ना। एस डॉट अभी फंक्शन होता है सेंड, यहाँ पर आप कोई भी मैसेज पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिसीव करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। तो सेंड आप कोई भी चीज, देखिए नेटवर्क में कोई भी चीज बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो बाइट्स के लिए क्या करते हैं, एनकोड कर देंगे। तो मान लीजिए हमारा मैसेज है हाई, ठीक है, हमें हाई भेजना है, तो हाई डॉट एनकोड लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा कि जो हाई स्ट्रिंग है ये एनकोड के थ्रू बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बाइट यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो हाई कितना बाइट है, 3 बाइट है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद कनेक्शन एड्रेस प्रिंट कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट RECV यानी रिसीव, ये रिसीव करने के लिए है कोई डेटा, रिसीव करेंगे हम क्या, कितना बाइट, 1024 बाइट मान लीजिए डाल देता हूँ मैं, ठीक है। रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद यहाँ पर आउटपुट में इसको जो है शो कर देंगे, ठीक है। आउटपुट में इसको शो कर देंगे और प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट करेंगे इसको, आउटपुट को प्रिंट कर दिया, रन कर देते हैं इसको, ठीक है। सर्वर रनिंग है, ठीक है, लिसन कर रहा है, कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए रुका हुआ है। जैसे ही यहाँ पर कनेक्शन एक्सेप्ट होगा, देखिए ये मैं एंटर दबा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर एम्प्टी आ गया। हाँ एम्प्टी क्यों है बताता हूँ, ये भी गलती हो गई है, देखिए क्लाइंट कनेक्ट तो हो गया, एक्सेप्ट तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिसीव भी हो गया, लेकिन हमने डिकोड नहीं किया उसको ढंग से, ठीक है, वो कर देते हैं अभी ढंग से, देखिए एक मिनट। भाई हाँ, हमने हाई भेजा एनकोड करके, ठीक है, आ गया एनकोड होके। यहाँ पर अब ये सर्वर डॉट पी वाई, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया, आउटपुट को हम डॉट डिकोड कर देंगे, ठीक है। हम करते हैं अगेन इसको, एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है शायद, देख लेते हैं इसको अभी। हाँ, तो यहाँ पर हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन, एक्सेप्ट होने के बाद ये कनेक्ट आगे बढ़ गया, सेंड कर दिया इसने हाई, ठीक है, हाई सेंड हो गया। यहाँ पर कनेक्शन भी आ चुका है, यहाँ पर रिसीव कर लिया 126 बाइट और प्रिंट कर दिया आउटपुट डॉट डिकोड, ठीक है। सब तो सही है, ये वर्क करना चाहिए, देख लेते हैं एक बार आराम से इसको। कोई गलती हो रही होगी मेरे ख्याल से। सर हम इसमें आउटपुट को पहले डिकोड नहीं करेंगे, क्या हुआ, जब हमने रिसीव कराई आउटपुट तो वहीं हाँ पे डिकोड नहीं करेंगे इसमें? आउटपुट डिकोड तो किया मैंने यहाँ पे, नहीं, एक ऊपर भी मिनट, डिकोड डिकोड करके देख लो, इस बार कभी ऊपर डिकोड करना हो रिसीव डिकोड तो करते किया है हुए। मैंने, यहाँ पे डिकोड किया है, डिकोड किया है यहाँ पे, देखिए गलती छोटी मोटी कुछ होगी अभी दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ, लिसन हो गया, लिसनिंग हो गया, एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पर रिसीव करने के लिए आ गया, आउटपुट डिकोड करके प्रिंट कर देना चाहिए। आउटपुट यहाँ पर आ नहीं रहा है, सेंड होने में गलती है क्या, अच्छा सेव नहीं किया लग रहा है मेरे ख्याल से। समझ में आ गया, गलती ये थी, हमने फाइल में कोड तो लिख दिया सेंड करने का, ठीक है, लेकिन ये देखिए ऊपर स्टार बना हुआ है, इसका मतलब हमने फाइल सेव ही नहीं की, क्योंकि फाइल में कमांड प्रॉम्प्ट रन कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं F5 दबा रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट रन हो जा रहा है सेव करके, पर यहाँ पर हमने फाइल सेव नहीं किया। इसको बस मेरे को ये करना है कि फाइल क्लिक करके सेव करना था, ये गलती थी, सेव कर दिया। अब रन करेंगे तो ये वर्क करेगा। चलिए अब ये मैं सर्वर रन कर देता हूँ, अब ये 100% वर्क करेगा, ये देखिए आ गया, ठीक है, रन किया हमने, यहाँ पर हाई आ गया। अभी मैं कह रहा हूँ कोड सारा सही है, वर्क क्यों नहीं कर रहा है, सेव नहीं हुआ था, ठीक है।
तो ये सबको समझ में आएगा कि मैसेज कैसे सेंड हुआ, कैसे रिसीव हुआ। चलिए बढ़िया, ठीक है, सही है, सही है। अब देखिए इसको क्लोज कर देता हूँ पहले मैं। हाँ, देखिए यहाँ तक ये काम हो गया। अब देखिए इस चीज को आप लूप पे लगा सकते हैं कि बार बार मैसेज भेजो, बार बार रिसीव करो। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए लगा देता हूँ, ये क्लाइंट सेंड कर रहा है ना, हाँ, तो मैं लगाता हूँ उसको बार बार कि सेंड ही करता रहिए, जैसे वाइल ट्रू, ये सेंड करता रहे हाय बार बार, ठीक है, बार बार हाय सेंड करता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ मैं वाइल ट्रू, और ये रिसीव करता रहेगा और उसको प्रिंट भी करता रहेगा बार बार। ये देखिए, ठीक है, क्लाइंट फिर हमारा सेव नहीं करते, तो ठीक है। सर्वर पे आ गया यहाँ पर, सर्वर को रन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार बार रिसीव करेगा वेट कर करके, और यहाँ पर इसको सेव कर दिया है हमने। अब इसको हम लोग यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट रन करते हैं। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत हो गई थी सर्वर में, क्लाइंट में, सॉरी। हाँ, सेव कर देता हूँ अगेन, रन करते हैं हम लोग, रन कर दिया। देखिए कितना बार बार ये हाय हाय जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लूप लगा के आप इधर से उधर मैसेज कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। समझ में आएगी होगा ये चीज, कुछ था नहीं इसमें अलग सा, ठीक है। अब देखिए, हाँ फाइल, हाँ वही 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 गलती थी। अब देखिए फिलहाल आज के लिए टाइम कम है, बता रहा हूँ मैं हम लोग कि कल क्या क्या करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक समझ लिया ना किस तरीके से हाई मैसेज जा रहा है। इसमें मैंने आपको ये बताया कि अब इसमें देखिए एक दिक्कत ये है, अब देख रहे हैं कि आप मैसेज तो किसी भी लेंथ का सेंड कर सकते हैं, हाई या कुछ भी, लेकिन रिसीव करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने बाइट्स रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक जो है कमी है, ठीक है। तो लिखना पड़ रहा है कि मेरे को 5 ही बाइट्स रिसीव करने हैं या जितने रिसीव करने हैं, ये यहाँ पर एक कमी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कल, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फाइल कैसे शेयरिंग करेंगे वो भी बताऊंगा आपको कल ही, ठीक है। तो फिलहाल बस ये बेसिक ये था कि इधर से यहाँ से क्लाइंट से टारगेट में, सर्वर में, और सर्वर से क्लाइंट में मैसेज कैसे भेजना है, कनेक्शन कैसे बनाना है, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से। क्लाइंट से सर्वर में दोनों तरफ से मैसेज कैसे भेजना है। हाँ, कनेक्शन भी समझ में आ गया, मैसेज भेजना भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हमारा बेसिक काम बस ये बचा रह गया इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आया तो उसे ब्लॉक कैसे करें। 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट किस चीज के बारे में, मतलब समझा नहीं, देखना होगा एक बार। हाँ, तो देखना, आप रिवाइज कीजिए, आप ट्राई कीजिए अपने पे, इसीलिए। और मैं अभी लंबा सेशन नहीं ले रहा हूँ, आप आराम से रात में ट्राई कीजिए इस चीज को, प्लीज ट्राई कीजिए, बढ़िया समझिए चीजों को। कल हम लोग आगे कवर करेंगे। कल हम लोग 2-3 चीज कवर करेंगे। पहला ये कि अभी हमने सिर्फ मैसेज भेजा है इधर, हाय हेलो, ठीक है। कल हम ये कवर करेंगे कि किस तरीके से हम कमांड भेजें और आउटपुट लें, ठीक है। मतलब किस तरीके से रिवर्स शेल क्रिएट करें, कल हम लोग वो समझेंगे। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम थी कि कितना बाइट रिसीव हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग कल करेंगे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड करेंगे और बाकी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सबको समझ में आ गया ये चीज, जब क्लियर है सबको। हाँ चलिए, तो अब आज के लिए आपका टास्क क्या है। आपका टास्क ये है कि आपको, हाँ, वेबसाइट फोर्स क्या बनाना है, ठीक है। वेबसाइट सोर्सर अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए वो एक स्पेसिफिक टूल जाता है हर वेबसाइट के लिए। तो फिलहाल आप सिर्फ ये काम कीजिए, एक बढ़िया सा टीसीपी पोर्ट्स के अंदर बेस्ट जितना आपसे, मतलब आपको समझ लीजिए कि आपको उस लेवल का बनाना है जो आप अपने गिटहब पे आज ही डाल सके, ठीक है। जितना आपसे बेस्ट बन सकता है आपको पूरा बेस्ट बनाना है आज ही के आज, ठीक है। और कल सेशन होगा सुबह जितने बजे भी होगा, टाइम बता दीजिएगा आपको। कल घर ही पे रहेंगे सुबह, मेरे ख्याल संडे ही है, सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, टुकड़ों में भी हो सकता है, पर कल सेशन होगा अच्छा खासा। तो उसमें हम लोग आगे काम करेंगे, पर आपको ये अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। और आपको पोर्ट्स के अंदर बनाना ही बनाना है, सबको बनाना है, कोई इसमें बहाना नहीं मारिएगा प्लीज, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। मल्टी थ्रेडेड पोर्ट के अंदर हर चीज, इसमें हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ कोड में जाके चेंज करना पड़े, मतलब अगर 1000 पोर्ट स्कैन करने हो, चाहे 500 करने हो, चाहे एक ही करना हो, उसमें कोई भी चेंज हमें कोड में ना करना पड़े, मतलब यूजर को पकड़ा दे तो यूजर आराम से काम कर सके। रिकॉर्डिंग सर के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं, समझ देंगे जल्दी आपको, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत किसी को, सेशन एंड करें अब, सेशन एंड कर सकते हैं आप। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। कल तक सारे प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए, भेजना है ग्रुप पे।
गिटहब का लिंक मत भेजिए, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट भेजिए, ठीक है ना, फाइनल करके बाद में कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ प्रोजेक्ट भेजिए, फाइनल करके भेजिए, ताकि सर देखें कि आप लोग काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये आप दिखाइए कि आप कोड कर रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो बेस्ट चीज है वो, कि कोड दिखाइए, फटाफट रन कीजिए, आईपी डालिए, दिखाइए कितने फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और उस पर अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कीजिए, यूटीपी के लिए ट्राई कीजिए, अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग करना है सबको। चलिए ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं, इतना काम कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर कल, थैंक्स। कर सकते हैं आप लोग।